मूव करेगी। मतलब डेली बाइस में। जी बिल्कुल, कि किस डायरेक्शन में मूव करेगी ये एक प्रॉब्लम है। ये हम कुछ स्टडी करेंगे, कुछ टॉपिक्स जिससे हमें इसके बारे में कुछ हेल्प मिल सके। बिल्कुल। कुछ ट्रिक्स होती हैं मार्केट में जो अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको। उसमें ये होता है कि अगर मार्केट ऐसे बिहेव करती तो मतलब ऐसे कि अगर मैनिपुलेशन की साइड की आई है और लंदन ने डेली हाई बना दिया है जी और न्यूयॉर्क ओपन हुआ है और न्यूयॉर्क ओपन होते ही बुलिश मूव दे रहा है, तो जी उसमें 90% चांस होता है न्यूयॉर्क बेरिश जाएगा। तो जी एक्सपीरियंस से जो देखी होती हैं ये ट्रिप्स ऐसे कुछ हैं ट्रिक्स वगैरह, तो जी वो आप देख सकते हो, वो मैं आपको समझा दूंगा आगे जी मेंटरशिप में ठीक। आगे चलकर। जी ठीक। ये चीज़ें हैं, फाइनल चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये जब मेंटरशिप खत्म हो रही होगी, जब आप ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, जब जी हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने लगेंगे उससे 4-5 दिन पहले ये चीज़ें सारी डिस्कस करके, जो मैंने 3-4 दिन अपने सेटअप्स का मैंने नाम दिया हो ना, शायद आपने जी रोड मैप में देखा। बिल्कुल। उसमें सेटअप्स है ना, उसमें यही चीज़ें हैं सारी कि जो ऐसी ट्रिक्स हैं या फिर जो चीज़ों को सारा फाइनलाइज करती हैं। जैसे हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, अलग अलग हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, एंड में हमने सारी जी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज बिल्कुल। करके उनका एक सेटअप बनाना है, और एक स्ट्रेटजी और एक दो स्ट्रेटजी और सेटअप आईसीटी का अपना है, वो भी अच्छा है, उनको हम देखेंगे। जी बाकी ठीक। हम अपने सेटअप बनाएंगे। हम अपने सेटअप के ऊपर ही ट्रेड लिया करेंगे बस। वो जो आप हमें बताएंगे, दो तीन सेटअप्स बिल्कुल। हैं आपके एक, और उन्हीं पे। नहीं नहीं, दो तीन ही, सिर्फ एक या दो सेटअप, इस सेटअप नहीं रखा आपने, ठीक है। राइट। और एक या दो सेटअप, जस्ट वन ट्रेड इन अ डे, वन पेयर, और 1% रिस्क, बस दैट्स इट। और ये डेली ये मिल आपने जाते हैं करना है। उसके ऊपर ट्रेड? हाँ इजी, जो मैंने पर्सनल सेटअप बनाया हुआ है वो इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। वो असल में आप डेली बाइस के लिहाज से करते हो कि मार्केट कहाँ पर है, कैसे मूव कर रही है, वो कॉपी पेस्ट स्ट्रेटेजीज नहीं है। उसमें आपको अपना माइंड यूज करना पड़ता है। जो मेरे है ना सेटअप, मतलब जो मैंने अपने बनाए हुए हैं जिनमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जी है तो वो आईसीटी, सारी आईसीटी में कंबाइन करके बनाई है। बट उसमें ये नहीं होता कि मार्केट में अच्छा ये चीज़ लग रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, और कॉपी पेस्ट कर दो और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। उसमें आपको मार्केट का लाइव रिएक्शन देना पड़ता है, लाइव ट्रेड मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे उस दिन जो मैं आपको दिखा रहा था अपनी ट्रेड, पहले मैंने बाई किया, फिर वहाँ सेल किया, फिर नीचे से बाई किया, एग्जैक्ट मार्केट वहाँ वहाँ से रिवर्स हो रही थी, ठीक है। राइट। तो वो होता है मार्केट रिएक्शन, मार्केट लाइव मैनेजमेंट, राइट। लाइव ट्रेड मैनेजमेंट। वो चीज़ें हम फाइनलाइज कर रहे होंगे जब मेंटरशिप को तब पढ़ेंगे। जी इंशाल्लाह। अभी बस ये बेसिक्स है, बेसिक्स के बाद स्ट्रेटजीज, मॉडल्स और साइकोलॉजी इमोशंस का क्लासेस है, देन वो हमारे पास आएगा जी सेटअप्स, जो मॉडल्स भी तो मेन सेटअप। बेसिकली यही है, सेटअप्स ही हैं, बिल्कुल। स्ट्रेटजीज ही हैं। मॉडल सेटअप ही हैं, बट उसमें ये चीज़ आ जाती है, कॉपी पेस्ट आ जाता है, ठीक है। जी मॉडल के 4 स्टेप हैं, पहले लिक्विड स्वीप, फिर मार्केट सेक्टर शिफ्ट, फिर मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आया, वहाँ से आप एंट्री ले लो, वो कॉपी पेस्ट चीज़ आ जाती है। उसमें आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट लंदन ने हाई डेली हाई बनाई है, लंदन ने डेली लो बनाया है, न्यूयॉर्क ने क्या किया है, जी मैनिपुलेशन की साइड क्या है, ये डेली बायस क्या है, ठीक है। जी उसमें जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो इस चीज़ में आ जाती है, कॉपी पेस्ट की चीज़ में आ जाती हैं। और जो सेटअप जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि आपको माइंड समझता है मार्केट को, मार्केट की मूवमेंट माइंड समझना स्टार्ट कर देता है। देन वो आपको मतलब खुद ही आपको सेटअप पता चल जाता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी कि और क्यों होगी, ठीक है। राइट मेन वजह राइट। होती है आपको वजह पता हो मार्केट की रिवर्स होने की। जी सही। जिस दिन आपको वजह पता चलना स्टार्ट होगी मार्केट यहाँ से क्यों रिएक्शन ले रही है, यहाँ से बम्प क्यों ले रही है। कभी कभी ऐसे भी होता है मार्केट स्पॉट को टच करती है और अच्छा बुलिश बम दे देती है, तो वो रिटेलर्स को पैसे दे देगी। वो आपको पता होना चाहिए मार्केट फ्यूचर के लिए इंड्यूसमेंट पैदा कर रही है, नीचे ऐसा कौन सा पीरियड है जिसके लिए मार्केट इंड्यूसमेंट पैदा कर रही है, ठीक है। जी मार्केट में चीजें होने से पहले उनको समझना, दैट्स स्किल, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में चीजें होने से पहले उनको समझो। जब वो जी आप समझना स्टार्ट कर दोगे तब आप एक ट्रेड लेने के काबिल हो जाओगे, तब एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के काबिल हो जाओगे, एक जी अच्छे ट्रेडर आपको बोला जाएगा। जी रीजंस आप तो चीजें अभी ना, भी पता चल जाती हैं, क्योंकि हम अभी एग्जांपल हाँ सॉर्ट आउट करते हैं ना मैप में से, तो वो तो बड़ा आसान लगती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं कि ये यहाँ इस वजह से हो रहा है। लेकिन जब हम लाइव ट्रेड के ऊपर चीज़ों को देखते हैं ना, तो बहुत सारी वहां पर पीडीआरएस मिस भी हो रही होती हैं, किसी पे मार्केट रिएक्ट भी कर रही होती है, तो वहां पर फिर कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी डेवलप होती है। अदरवाइज पीछे हम्म, मैप पे अगर आप रीड करें तो आपको प्रॉपर
क्योंकि आप उसका रिएक्शन देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स क्यों हुई है, उसके पीछे कोई पीडीआरएस होगा, कुछ ना कुछ चीजें वो आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल। ये बहुत एक डीप बात की है आपने। चीजें जो हो जाती हैं वो तो हर कोई देख लेता है, ठीक है, बिल्कुल। ये अच्छा मार्केट यहाँ सबके यहाँ से होंगी। लाइव हम्म, ट्रेड में चीज़ों को पकड़ना वो बहुत बड़ी बात होती है। जी बिल्कुल। और हर यूट्यूबर प्रॉफिटेबल ही होता है, क्यों? क्योंकि वो आपको एग्जांपल दिखा रहा होता है, वो चीज़ें हो चुकी होती है मार्केट में। बिल्कुल। और अगर वो हर यूट्यूबर प्रॉफिटेबल हो, वो लाइव ट्रेड करता हो यूट्यूब पे आकर, ठीक है, जी। तो या फिर अपने स्टूडेंट्स का लाइव ट्रेड करता हो, या फिर अपना ट्रेड पीएनएल सेंड करता हो विद ट्रेड हिस्ट्री हर मंथ का, जी। तो जो एक एक कड़वा सच्चा है मार्केट का, मार्केट कह रहा हूँ, एक ट्रेडिंग मार्केट का, कि जी हर टीचर प्रॉफिटेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है, ये बिल्कुल। चीज याद रखना। खैर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्क्रीन ओके। शो नहीं हो रही है। जो पर्स हाँ, अभी मैं शो की भी नहीं, एक सेकंड बस। ठीक है। अब शो हो रही है। जी हो रही है। अभी तो जीमेल का आ रहा है। शो हो रही है स्क्रीन। जी स्क्रीन तो शो हो रही है, लेकिन आपका वो पेज नहीं हो रहा है, ये जीमेल का क्लियर हो रहा है, शायद स्लो लग रहा है आपकी साइड। अब ठीक है। यूरो यूएसडी 4H का। अच्छा, तो ये बहुत लेट स्क्रीन है। आई थिंक सो मेरा नेट का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अपना वाईफाई ऑन करता हूँ, डाटा ऑफ करता हूँ। जी जी। हेलो हेलो, अब क्लियर आवाज आ रही है? जी आवाज़ तो पहले भी क्लियर थी। स्क्रीन अभी शो नहीं हो रही। शो हो रही है। अब आया सर, ब्लैंक है लेकिन आया। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बीपीआर। इसका मतलब होता है बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ठीक है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज।
रेंज किसको कहते हैं? हम 1 लाख को कहते हैं, मार्केट के 1 लाख को एक रेंज कहते हैं, ठीक है। जब मार्केट में 1 2 3 4 ऐसे कंसोलिडेशन हो रही है उसको हम रेंज कहते हैं, मार्केट की रेंज चलती है प्रॉब्ली। यूजुअली यूजुअली हम एक मार्केट की लैग को रेंज बोलते हैं। अब बैलेंस प्राइस रेंज क्या होता है? BPR। लेट्स सपोज, मेरी आवाज वगैरह तो नहीं ना कट रही, क्लियर आ रही है ना? जी जी, क्लियर है, आवाज क्लियर है। ओके। और स्क्रीन भी लेट नहीं है? कैंडल बनती शो हो रही है? अभी तक नहीं, अब हो रही है। सही है। ये आपके पास 3 कैंडल्स आ गए, और यहाँ पर फर्स्ट हाई और थर्ड के लो। ये आपके पास क्या है? FVG अभी तक। तो FG ये कौन सा है? बाय साइड BISI। PC। अच्छा, उसकी वो क्या होती है? हाँ, उसकी क्या होती है स्टैंड फॉर? बाई साइड इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, सेल सेल साइड साइड वो तो इनएफिशिएंसी। ZFC हमारी क्लोज। सही है। अच्छा, लेवा तो ZFC। ये आपके पास आ गया। ये यार ये 300 किसके ફરીને मैसेज से લાસ્ટ हो ટાઈમ रहा है? બી આપણે 14,100 માં વેચ્યા છે ને। अच्छा, ये आपके पास एक BC है, ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी, मतलब फेयर वैल्यू गैप। और आपके पास जो सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? CB। सीबी। और इसकी होती है सेल साइड इम्बैलेंस और बैलेंस बाय साइड इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंट। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है? एक सेकंड प्रसाद, आप बताओ। डिस्प्लेसमेंट होता है इसलिए फेयर वैल्यू गैप बनता है, सडन मूवमेंट के लिए। सडन क्या? मोमेंट, सडन मोमेंट होता है ना तभी इम्बैलेंस बनता है ओके, तभी। एक वर्ड आप खा रहे हो। अली आप बताओ, प्रॉपर डेफिनेशन बताओ, एक फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है? सर मार्केट में जितने बायर्स होते हैं उतने सेलर्स होते हैं। जब प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आती है तो सेलर्स को एक अच्छी प्राइस नहीं मिलती सेल करने के लिए, और ये इम्बैलेंस यानी कि इनएफिशिएंसी क्रिएट कर देते हैं, और इनको तो मार्केट एफिशिएंट करने के लिए दोबारा इनके ओके, आप दोनों इम्पेयर आती है। सही है। इसका सिंपली आपने बोलना तो आप बोल सकते हो रैपिड वन डायरेक्शनल मूवमेंट। सही है, मतलब एक साइड मूवमेंट तेजी के साथ। जब ये आती है मार्केट में डिस्प्लेसमेंट आती है, डिस्प्लेसमेंट में आपके पास फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप आपके पास इनएफिशिएंसी का काम करते हैं, तो मार्केट से एफिशिएंट। फेयर वैल्यू गैप इनएफिशिएंसी क्या है? तो मार्केट उनको फिल करने आती है, अपने आप को एफिशिएंट बनाने आती है। ओके, ये आएगा आपके पास फेयर वैल्यू गैप की सारी अभी। अब आपके पास ये एक आपके पास है बुलिश BC, ठीक है, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट ने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, ठीक है, और यहाँ पर एक CB बना दिया, सेल साइड का इम्बैलेंस। ओके, अब ये क्या हुआ आपके पास? यहाँ तक जब मार्केट थी, मार्केट यहाँ तक थी इस जगह में, तब तक यहाँ पे ये इनएफिशिएंसी थी, ठीक है। ये आपके पास सारी इनएफिशिएंसी पड़ी हुई थी, सारी यहाँ पर इम्बैलेंस था। जब मार्केट यहाँ पर नीचे आई, मार्केट ने वो इनएफिशिएंसी फिल करी किससे? एक और नया फेयर वैल्यू बनाने से, ठीक है। ये आप देखो, ये भी आपको फेयर वैल्यू गैप है ना, CB। एक और नया फेयर वैल्यू बनाने से मार्केट ने वो इनएफिशिएंसी फिल करी। अब नया फेयर वैल्यू बनाने का मकसद क्या था? मार्केट ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि एक फेयर वैल्यू गैप को दूसरे फेयर वैल्यू गैप ने फिल किया, ठीक है। एक फेयर वैल्यू गैप को दूसरे फेयर वैल्यू गैप ने फिल किया है। दैट्स मीन यहाँ पर मार्केट अपनी पीक की एफिशिएंट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर पीक समझ रहे ना, मोस्ट एफिशिएंट यहाँ पर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने बायर्स ऊपर गए, जितनी स्पीड से, जितने ज्यादा, जितनी क्वांटिटी में बायर्स ने बाइंग की, उतनी स्पीड से, उतनी क्वांटिटी में सेलर्स ने सेलिंग कर दी।
बायर्स इक्वल टू सेलर्स हो गए मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट एक बैलेंस्ड फॉर्म में चलेगी। ठीक है, जब बीपीआर बनता है इसको हम बोलते हैं नो ट्रेड जोन। क्या बोलते हैं? नो ट्रेड जोन। इस नो ट्रेड जोन का मतलब है यहाँ पर मार्केट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मार्केट का आने के चांसेस क्यों कम होते हैं? बताओ, कौन बताएगा? क्योंकि ये मार्केट जो है इनएफिशिएंसी फुलफिल हो चुकी होती है, मार्केट एफिशिएंट है, तो यहाँ पर फिर आने की रीजन नहीं बनती है मार्केट की। बिल्कुल, यहाँ पर मार्केट बैलेंस्ड है, यहाँ पर रीजन नहीं बनती आने की, इसलिए हम इसको नोटेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, ये सिंपली आपके पास एक बीपीआर बन गया, मतलब एक फेयर वैल्यू गैप को दूसरा फेयर वैल्यू गैप ऑपोजिट साइड का फिल कर दे, दैट्स बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। मतलब वो लेग जो बिल्कुल बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक है कि ये जो दूसरा फेयर वैल्यू गैप है, इसका साइज डिफरेंट हो सकता है या उतना ही साइज का होगा? बिल्कुल, यहाँ पर मैंने डिफरेंट ही बनाया, मैंने खुद डिफरेंट बनाया, मैं सेम बना सकता था। अगर डिफरेंट है ना साइज, तो जी। आप ऐसे इसको मार्क करोगे। लेट्स सपोज ये आपके पास साइज यहाँ पर डिफरेंट है, फिर बोलेगा एस से है। ठीक है, तो जी। आप इसको कितना कितना मार्क करोगे? आप इसको इसके यहाँ से इस वाले फिर वाले गैप के यहाँ से मार्क करोगे, और इस वाले फिर वाले गैप को पूरा मार्क करोगे। ठीक है, ये आपका ये है पॉइंट। ये फेयरवेल गैप और ये फेयरवेल गैप आपस में क्रॉस हो रहे हैं। ये वाला जो एक्स्ट्रा बचेगा और ये वाला एक्स्ट्रा बचेगा, इसको आपने मार्क नहीं करना, जस्ट जो जिसने फिल किया होगा उस फेयरवेल गैप को आपने ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, उसको ज्यादा आपने फोकस करना है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट है उसको मार्क करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा भी उसमें आ जाएगा। बिल्कुल। और अगर ये फेयरवेल गैप बहुत बड़ा है यहाँ पर ऐसे है, तो आप इस वाले को मार्क करोगे। ठीक है, इसकी ओपनिंग जी। और इसकी क्लोजिंग, मतलब वो एरिया आप मार्क करना जहाँ पर दोनों फेयरवेल गैप ओवरलैप कर रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर दोनों फेयरवेल गैप ओवरलैप कर रहे हैं। अगर इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर देखोगे आप, यहाँ पर ये फेयरवेल गैप नहीं है। इस लाइन से नीचे देखोगे, यहाँ पर ये फेयरवेल गैप नहीं है। दैट्स द ओवरलैप एरिया। तो ओवरलैप एरिया मीन्स बैलेंस प्राइस रेंज, दैट्स बीपीआर। ठीक है, तो हम उसको मार्क जी। करेंगे। जी ठीक। और किसी का क्वेश्चन इसमें? चलो, अब हम देखते हैं इसको ट्रेड कैसे करना है। अब लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ठीक है, सपोज करें लेट्स सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट नीचे आती है, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करती है, देन यहाँ से बुलिश साइड के लिए कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपके पास एक सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप होगी। ठीक है, यहाँ पर बीपीआर किधर बन रहा है? यहाँ पर बीपीआर आपके पास ये और यहाँ था, ये आपके पास बीपीआर है। इसको मैं बस यहाँ पर आप कैसे करेंगे? ठीक है, ये आपके पास बीपीआर है। अब आपने बीपीआर ट्रेड कैसे करना है? बीपीआर में दो तरह की ट्रेड होती हैं। ठीक है, अब दो एंट्री जाते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ, आपकी मर्जी आपने कौन सी वाली लेनी है। एक होती है सेफ एंट्री और एक होती है एग्रेसिव एंट्री। एक सेफ एंट्री और एक एग्रेसिव एंट्री। सेफ एंट्री क्या होगी? यहाँ पर आपके पास सेफ एंट्री ऐसे बनेगी, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाए, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे मार्केट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, उसके बाद जब मार्केट ऊपर से दोबारा आए, यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छी खासी इंड्यूसमेंट पैदा करे, या बस इंड्यूसमेंट आ गई, देन मार्केट नीचे आए और आपके बीपीआर को टैप करे, सॉरी आपके बीपीआर को नहीं, ये वाली ट्रेड आपके बीपीआर पे नहीं जाएगी, ये वाली ट्रेड आपके ब्रेकर ब्लॉक पर जाएगी। तो ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक एंट्री और ओपनिंग पर एंट्री बनाओगे, और
यहाँ से आप अपनी एंट्री उठाओगे। एक सेकेंड, इसकी बॉडी से ब्रेकर ब्लॉक हमेशा आपने बॉडी से एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर आपने विक से लिया तो आप फिर सारी उम्र विक से लेना। अगर आपने बॉडी से लिया तो बॉडी से लेना। अगर एक एक ट्रेड विक से उठा रहे हो, एक बॉडी से उठा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप बॉडी भी लेने लोगे, विक से मार्केट भाग लेगी, आपकी साइकोलॉजी खराब हो। यहाँ से मार्केट फिर आपको प्रॉफिट। ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास सेफ एंट्री थी, ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक एंट्री थी, ठीक है। जो आपने ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा हुआ है, ये वो वाली एंट्री थी। मार्केट लिक्विड स्वीप करे, नीचे बीपीआर बनाए, देन मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, इंड्यूसमेंट हो, मतलब एक प्रॉपर क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक। ये आपके पास प्रॉपर क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक बन गया ना। तो एक प्रॉपर क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक बने, मार्केट उस पर टैप करे और आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। ये है आपके पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री, ठीक है। कौन सी एंट्री, हाई प्रोबेबिलिटी, सेफ भी। और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आपको याद रह जाए, प्लस हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। ओके, अब हमारे पास आती है एग्रेसिव। इसमें किसी का क्वेश्चन है, ये वाली एंट्री में, सेफ एंट्री में। इसमें पूछना ये था कि बीपीआर का क्या रोल है इसमें, ये तो ब्रेकर ब्लॉक से हमने एंट्री ली है। बीपीआर का ये रोल है ना, बीपीआर आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि ये आपका नो ट्रेडिंग जोन बन गया, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। उसने कंफर्मेशन कैसे दी, क्योंकि वो एक लिक्विड स्वीप बीपीआर है, ठीक है। एक प्रॉपर बीपीआर नहीं, लिक्विड स्वीप बीपीआर है। अगर यहाँ राइट। पर अकेला ब्रेकर ब्लॉक है तो आप यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक एंट्री ले सकते हो, बट इसने ब्रेकर ब्लॉक एंट्री को ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कर दिया। बट जब आप बीपीआर के ब्रेकर ब्लॉक एंट्री लेते हो, उसको आप बीपीआर ट्रेड करते हो, ठीक है। गुड क्वेश्चन आफ्ताब, ये मैं जी। शायद भूल जाता आपको बताना। जब आप बीपीआर के ब्रेकर ब्लॉक पर एंट्री ले रहे हो ना, आप बताओगे कि मैंने बीपीआर पर एंट्री ली है, ठीक है। ये आपकी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं बीपीआर नेकलाइन। ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है आपके पास बीपीआर नेकलाइन। यहाँ पर मैं जी। लिख दूँ, मैंने बताना भूल जाना था, बीपीआर नेकलाइन, ठीक है। अब आपने बीपीआर पे एंट्री ली, बीपीआर के ब्रेकर ब्लॉक पर, तो इसको बीपीआर नेकलाइन बोलोगे, आपने बीपीआर नेकलाइन से प्रॉफिट किया। अगर जी। यहाँ बीपीआर ना हो तो आप ब्रेकर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक एंट्री की। और किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? सर इन्वर्जन और बीपीआर में वैसे क्या डिफरेंस होता है? क्या क्या आपकी आवाज कटी है? सर इन्वर्जन और बीपीआर में डिफरेंस वैसे? हाँ, वो मैं अग्रेसिव एंट्री में वही बताने लगा, इन्वेजन और बीपीआर में डिफरेंस। ठीक। इसमें कोई और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलो। वैसे तो जो हमारी ब्रेकर ब्लॉक, क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक और हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक है, वो तो हमारी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर एक और बिल्कुल चीज़ कंफर्मेशन हमारे पास बीपीआर की भी आ जाती है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज कर देती है। एम ए राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अ, जैसे जैसे कॉन्फ्लेक्स ज्यादा होते हैं ना, अब जी। आपको काफी चीजें हद तक, मतलब 70-80% तक आईसीटी आ गई है, ठीक है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं। तो जी। जैसे जैसे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, आप थोड़ा सा अपना रिस्क ज्यादा करते हो, ठीक है। अब जी। लेट्स सपोज यहाँ पर बीपीआर है, और वो ओ सॉरी ब्रेकर ब्लॉक है, 100% वाला ब्रेकर ब्लॉक है, उसने 3 तरह की लिक्विड स्वीप की है, नीचे बीपीआर है प्रॉपर, उसने लिक्विड स्वीप करके इन्वर्स फेयर वैल्यू का बनाया है, ठीक है। जी। मार्केट भी पहले टैप से पहले इंड्यूसमेंट है, और कोई डेली हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक या फिर मार्केट का बायस बुलिश है, तो आप वहाँ पे 1% की जगह 2% रिस्क करोगे या 1.5% रिस्क करोगे, बिकॉज योर ट्रेड इज हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये राइट। मेरी साइकोलॉजी, मैं ऐसे करता हूँ। जब मुझे बहुत अच्छा सेटअप मिलता है, मैं अपना रिस्क ज्यादा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास खोने को है, मेरे पास लूज करने को है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास आप कितना रिस्क ऑलरेडी कर रहे हो। अगर आप ज्यादा रिस्क कर रहे हो, देन आपको कोई जरूरत नहीं और रिस्क डालने की। अगर आप कम रिस्क कर रहे हो, देन आपका रिस्क थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करना बनता है, सही है, जब ऐसे सेटअप्स मिलते हैं। जी। सही है। ये आपके पास सेफ एंट्री आ गई। देन अब आपके पास आती है अग्रेसिव एंट्री। यहाँ पर डीपीआर बना, डीपीआर के बाद एक और कैंडल बुलिश आ गई, ठीक है। जैसे एक कैंडल बुलिश आई, आपने वो एरिया मार्क कर लिया, आपने वो एरिया मार्क कर लिया,
अब मैंने आपको याद हो फेयर वैल्यू गैप वाली क्लास में पढ़ाया है। जब एक फेयर वैल्यू गैप एक तेजी के साथ पास हो जाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, वो आपके पास आ जाती है इन्वेजन। ठीक है, इन्वेजन का आप कैसे ट्रेड करते हो? मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद जब मार्केट वहां पर वापस आएगी, आप वहां पर एंट्री ले लोगे। और यहाँ पर बीपीआर है, आप यहाँ पर ऐसे ही करोगे। ठीक है, दैट्स एग्रेसिव एंट्री। मार्केट नीचे आई, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट हमारे पास लिक्विड स्वीप वाला बीपीआर बना, मार्केट ने एक एक्स्ट्रा बुलिश कैंडल बनाई। बीपीआर मतलब एक्स्ट्रा बुलिश तो नहीं बोलूंगा, प्रॉपर बीपीआर तो ये कैंडल बनने के बाद बनना है, ये वाली कैंडल के बाद, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप तक बना है। ठीक है, तो जैसे ही बीपीआर बना, आप वो फेयर वैल्यू गैप पर अपनी एंट्री लगा दोगे। ये उसकी ओपनिंग पर एंट्री रखोगे, मार्केट नीचे आएगी, आपकी एंट्री टैप करेगी, मार्केट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक भी जा सकती है, और आपकी एंट्री ऊपर से भी टैप कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हो जाएगी, देन मार्केट आपको एक बुलिश मिल जाएगी। दैट्स कॉल्ड एग्रेसिव एंट्री, बहुत एग्रेसिव। इसमें भी क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन बीपीआर एंड एनवीएम? डिफरेंस कुछ भी नहीं कह सकते, सेम ही है। बस इन्वेजन में ये चीज़ होती है कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी नहीं है, और बीपीआर में जरूरी है यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप हो। इन्वेजन में जस्ट ये वाला फेयर वैल्यू गैप फेल हो, उसके ऊपर क्लोजिंग को बेशक मार्केट ऐसे तक क्लोज कर दे उसके ऊपर, वो आपके पास एज ए इन्वेजन काम करेगा। बट बीपीआर में ये फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है। ठीक है, बीपीआर इज हाई प्रोबेबिलिटी, क्यों? क्योंकि उसमें इन्वेजन भी काम कर रही होती है, एक एक्स्ट्रा फेयर वैल्यू गैप भी काम कर रहा होता है। ठीक है, और लिक्विडिटी भी स्वीप हो चुकी होती है। राइट। क्वेश्चन किसी का? सही है। अब बीपीआर में भी एक दो चीज आती है, हाई प्रोबेबिलिटी बीपीआर और लो प्रोबेबिलिटी बीपीआर। कौन सा बीपीआर चलेगा और कौन सा बैलेंस प्राइस रेंज नहीं चलेगा। इसको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, आज हमें तीन टॉपिक पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी कवर करना है। इसमें सिंपली आपने ब्रेकर ब्लॉक वाली अगर वीडियो ध्यान से देखी है, उसकी क्लास आपने ध्यान से सुनी है, तो उसकी ब्रेकर ब्लॉक की एक स्ट्रेंथ कहाँ से पता चलती है? एक साइड कोई ना बताए, ऑन कर आप बताओ। एक ब्रेकर ब्लॉक को हम कैसे देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें कैसे पता चलेगा? सर जो उसने लिक्विडिटी स्वीप की होगी उससे, कैसे? जितनी ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप की होगी, जैसे एक ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम लो, एक फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी, ऐसे। बिल्कुल सही है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी और इतना ज़्यादा हाइपोथिटी। ऑल टाइम हाई तो बहुत बड़ी लिक्विडिटी बता दी आपने, और 5 साल में एक दफ़ा आता है। खैर खैर, ये आपके पास बीपीआर में भी सेम चीज़ जैसे काम करेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप होगी, उतना ज़्यादा आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होगा। Suppose अगर यहाँ पर कोई और लो है, मार्केट आती है, मार्केट एक स्विंग लो की स्वीप कर लेती है, और एक और लो को स्वीप कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे बीपीआई बनाती है। अब यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हो, और सेफ एंट्री का वेट भी कर सकते हो। सेफ एंट्री मैं आपको कब रिकमेंड करूंगा? 1 आवर तक। ठीक है, हाई टाइम फ्रेम में, क्योंकि वहां पर बहुत प्यारी सेफ एंट्री मिलती है। मार्केट टैप करती है, बूम, भाग जाती है। एक ये लिक्विड स्वीप है, और एक ये लिक्विड स्वीप है। सो दैट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी। अगर ओनली स्विंग लो किया होता, ओनली ये वाला स्विंग लो, ये वाली लिक्विड स्वीप ना होती मार्केट में, मार्केट ऐसी हुई होती। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स आपके पास एक लो प्रोबेबिलिटी बीपीआर आ जाता है। इसको मैं आपको कभी भी ट्रेड करने को नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलता है, ठीक है, आपके सामने आके आंखों के सामने चलेगा, बट फिर भी आपने इसको ट्रेड नहीं करना। दैट्स लो प्रोबेबिलिटी बीपीआर। एंड अगेन, अगर स्विंग लो भी स्वीप किया हो, और लो भी स्वीप किया हो, और मार्केट नीचे किसी हाई टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में बिट करे, तो वो उतना ही ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सिंपल चीज थी, आपको समझ आ गई होगी। सही है। जी। मेरा एक क्वेश्चन है, इससे ठीक। रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी ज़हन में ये आ रहा है कि हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आईसीटी के, वो बेस्ड हैं आपने लिक्विडिटी किस तरह की स्वीप की है।
स्विंग की है, आपकी ओल्ड लो की है, आपकी एफवीजी की है, पीडीआरए, इस तरह की लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर हम नेक्स्ट अपनी प्रोबेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। ये जो एक मिटिगेशन ब्लॉक हमने पढ़ा है, ये अ, वाहिद चीज पढ़ी है। आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है आफ्ताब। जी अभी आ रही है। आवाज़, एक सेकंड एक सेकंड, मुझे क्लियर आवाज़ की हमारी, बोला। मैं ये कह रहा था, हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स आईसीटी के अभी पढ़े हैं, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और इवन बीपीआर, इनके ऊपर ये बेस्ड हैं। लिक्विडिटी आपने किस तरह की स्वीप करके मार्केट आ रही है, उसके ऊपर इनकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज या लो प्रोबेबिलिटी होती है। ये मिटिगेशन ब्लॉक हमने वाहिद पढ़ा है जो कि एलआर बेस्ड है, जो कि लिक्विडिटी स्वीप के बगैर बनता है, और फिर भी मार्केट यहाँ से ट्रेड होती है। इसकी क्या रीजन है? असल में जो मिटिगेशन लोग है ना, वो ज़्यादातर जो 70% केसेस है ना, उसमें पता है क्या होता है, 70% केसेस में वो एज ए इंड्यूसमेंट काम करता है। ठीक है, मार्केट उस पर टैप करती है, अच्छा रिएक्शन देती है, बट वो एज ए इंड्यूसमेंट बाद में बन जाता है। आप थोड़ा सा मिटिगेशन लोग को गौर करना ना, वो एक रिटेलर कंसेप्ट पर काम करता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, जी वो इस कंसेप्ट पर काम करता है, आप थोड़ा सा इसको गौर से देखना। जी तो इसलिए वो थोड़ा कल अली हैदर है, उसने मुझे ट्रेड सेंड की थी, सर ये सेटअप देखें कैसा है। तो उसने मिटिगेशन ब्लॉक पर ट्रेड लगाई थी। मैंने सोचा, मैंने आपको क्लास में समझाया, आपने मिटिगेशन ब्लॉक पर मेरे सामने ट्रेड नहीं करना, आपको समझाना मेरा काम था बस। ठीक है, आपको पता हो मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, बट राइट। आपने मिटिगेशन ब्लॉक पर ट्रेड नहीं करना, दैट्स लो प्रोबेबिलिटी। वो लो प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि हम उसमें एल आर के ऑपोजिट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हमने हमेशा एल आर को टारगेट करना होता है, बट जी मिटिगेशन ब्लॉक में हम उसके ऑपोजिट जाते हैं। सो वो हमारी क्लास का नहीं है। ठीक है, कह लो हमारे उसमें नहीं आता जो राइट। हमने सीखा एज अ हुआ है। सेकंड बट वो कॉन्फ्लुएंस एक हम उसको आईसीटी की बस चीज़ देख है। सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर अब उसको आप 5% या 10% मान सकते हो एक सेटअप का, अगर वो है तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं है तो कोई मसला ही नहीं। बस इसको, वो एक आईसीटी ने बताई हुई ये चीज़, इसलिए मेरा बताना आपको फर्ज था। ठीक है, राइट। सही है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, देखते हैं लोग की। यूनिवर्सिटी खुला हुआ है, मतलब मूवमेंट आई है गोल्ड में, बट अजीब ही सीपीआई है वैसे। थोड़ा सा ऊपर जाकर देन अगेन नीचे की लिक्विडिटी आई है इन लॉस की, जो 4 आवर की प्रीवियस कैंडल थी, लंदन की सारी लिक्विडिटी आकर फिर मूव दिया स्टेप बुलिश। जाना स्टेप बुलिश ये था क्योंकि नंबर्स नेगेटिव आ गए थे बीपीआर के। 3.44 का आया था, वो था 3.5 था जो प्रिडिक्शन थी। फोरकास्ट कह रहा हूँ, डाटा 3.4 आया था, तो नेगेटिव नंबर था, इसने बुलिश जाना था। बट बुलिश एकदम इसलिए नहीं की क्योंकि आप देखो ना, इस सारा दिन आपको दिखाता हूँ, कल सीपीआई डाउन क्यों आई थी। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, मुझे याद नहीं कौन था शायद। हाँ, ये सीपीआई इसलिए ये वाली कैंडल डाउन आई थी। आप देखो सारा दिन जो बाय कर रहे थे वो एक प्रॉफिट ही बना रहे थे। ठीक है, मार्केट किसी लो को वायलेट नहीं कर रही थी, जो बाय कर रहा है वो प्रॉफिट बना रहा है। ये 1 आवर की कैंडल है, तो कल सारा दिन ऐसे ही था। तो काफी एक्सपर्ट्स मैंने कल देखा भी था, और ट्वीट्स वगैरह भी देखे थे। हर कोई कह रहा था 90% चांसेस है सीपीआई डाउन आएगी, बिकॉज जो ये मार्केट ने लिक्विडिटी इंजीनियर की थी ना, ये साफ बता रही थी कि मार्केट का नीचे एकदम गिरना बनता है, सब सबको स्टॉप लॉस खाना बनता है। बट सीपीआई का डाटा नेगेटिव आ गया, दैट्स वाई एक एक तरह का न्यूट्रल आया था, बट था नेगेटिव। और ये सेलिंग इसलिए हुई थी ताकि जो लेट बायर था उनको मार्केट आउट करे। जिन्होंने यहाँ से ये सीपीआई कैंडल देकर लेट बाय किया, उन सबको एकदम आउट करके इन लॉस की लिक्विडिटी खाकर इस ऑर्डर ब्लॉक से गई है मार्केट। ये देखो कितना स्नाइपर एंट्री है मार्केट में। ये बिल्कुल टू डे ओपन के नीचे था। और सर हाँ, सर वो 15 मिनट का रेफ्यूजी भी था वहाँ। हाँ नहीं, 15 मिनट की जगह 1 आवर का है, तो 15 मिनट बजाने की जरूरत है। नहीं प्रॉपर नहीं, यहाँ पर सपोर्ट आपके पास ये है, यू कैन सी चल खैर, बीपीआर की देखते हैं।
ये देखो लाइव बीपीआर बन रहा है, ये आपके पास आ गया लाइव 4 आवर बीपीआर। अब ये वैलिड है या नहीं हम कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी। बिल्कुल लिक्विडिटी देखेंगे, इससे लिक्विडिटी स्वीप की हुई है। हाँ बिल्कुल, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। अब देखो ना, एक हाई की इसने लिक्विडिटी स्वीप किया और एक स्विंग लो की भी लिक्विडिटी स्वीप किया। सो इट्स अ गुड बीपीआर। अब इसमें एग्रेसिव एंट्री कब बनेगी? जब मार्केट ये 4 आवर की कैंडल क्लोज कर कर 4 आवर कैंडल क्लोज कर कर इसके अंदर मार्केट पुश करेगी, ये ऑरेंज के अंदर, वहां से आप एग्रेसिव एंट्री ले सकते हो। ठीक है, और इसकी सेफ एंट्री 1 आवर में बन सकती है। हाँ, सेफ एंट्री भी सेम उधर ही है जहाँ पर आपका ब्रेकर ब्लॉक है। ब्रेकर ब्लॉक वैसे ऊपर है, आपका थोड़ा ऊपर है ब्रेकर ब्लॉक, बट ये भी एक टाइप का ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है बिकॉज इसने पहले लिक्विड स्वीप की है। इसकी अब जरा देखो ना, लिक्विडिटी दिखाइएगा बैक साइड पे। ये आप ये है यार इसकी लिक्विडिटी। सॉरी मेरा नेट स्लो है, अभी शो हो जाती है। ये है ऑल हाई आपके पास लिक्विडिटी है, जी। सही है। और नीचे स्विंग लो की भी लिक्विडिटी है। यहाँ पर ये सर एक आपके पास क्वेश्चन था। ब्रेकर ब्लॉक है। हेलो। जी जी। बट 1 आवर में बीपीआर तो वहाँ नहीं है ना, वहाँ सर वीक है ना वहाँ साइड में। यार आज थोड़ा नेट स्लो है, आवाज नहीं है, आप कुछ दोबारा बोलना क्या कह रहे हो? 1 आवर में वहाँ पर बीपीआर तो नहीं है ना, वीक है ना वहाँ, सिर्फ बॉडी चाहिए ना बीपीआर के वन लिए। आवर में वीक है ना वन वहाँ, आवर में क्या है सिर्फ बॉडी यहाँ चाहिए ना पर? अपने को बीपीआर में। नहीं नहीं, वीक भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। 4 आवर का हमने बीपीआर देखा है। सिंपली फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैंने अब उसमें एग्जांपल में वीकली बनाई तो आप वीकली मानोगे। आपके पास फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए कि ये फेयर वैल्यू गैप है और ये एक फेयर वैल्यू गैप है। इनका ओवरलैप कहाँ हो रहा है? ये ऑरेंज एरिया आपके पास ओवरलैप है, तो ये आपके पास बीपीआर है। अब इसमें ठीक है, आप ये एक 4 आवर एग्रेसिव में है। एंट्री, हाँ आपके तो 1 आवर में तो नहीं है ना बीपीआर वहाँ। हाँ 1 आवर में। यार अब आपको हर टाइम फ्रेम में बीपीआर चाहिए। आप जिसका टाइम नहीं फ्रेम नहीं, में देख रहे हो आप वहाँ पे। तभी से आप हाँ क्या सेफ कह रहे थे? एंट्री का देख, तभी से सेफ एंट्री आप 1 आवर में देख रहे थे, इसलिए बोला मैंने आपको। तो सेफ एंट्री नहीं अपने नहीं, को 4 आवर में ही हम सिर्फ देखना वन पड़ेगा आवर ना। की हम बीपीआर की सिर्फ नेक लाइन देख रहे हैं। हम 1 आवर में उसका एक ब्रेकअप ब्लॉक देख रहे हैं। मार्केट अच्छा। फ्रैक्टल होती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही टाइम फ्रेम पे आपको सब कुछ मिल जाए। अगर 4 आवर पे आपको बीपीआर मिल रहा है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके 1 आवर को ड्रॉप करना पड़ता है। बिकॉज मार्केट फ्रैक्टल है, जो जहाँ पर मार्केट ने 4 आवर से गिरना है वहाँ पे 1 आवर से गिरना है। अगर मार्केट ने इस एरिया से गिरना है तो वहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी है, मार्केट वहाँ से गिरना पसंद करेगी। तो हाँ, आपको टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम ड्रॉप करना पड़ता है। वो तो है पता। अच्छा, हमें ये दो आपको टाइम ब्रेकर ब्लॉक है। फ्रेम्स देखने चाहिए। नहीं, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप 4 5 देखें टाइम फ्रेम। डेली से आप शुरू हो, डेली के बाद 4 आवर, 4 आवर के बाद 1 आवर, 1 आवर के बाद 15 मिनट, और 30 मिनट भी दे सकते हो। 15 मिनट के बाद एंट्री 5 मिनट, बस। जब इतना कुछ देखते हैं तो फिर कंफ्यूजन डेवलप हो जाती है कि ये कौन सा है, वो वाला कौन सा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसकी हाई है, इस पे करेगी कि नहीं करेगी, ये कंफ्यूजन आती है। अल्लाह ने इंसान का माइंड बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। ऐसे ऐसी इंसान चीजें स्टोर कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो कुछ भी नहीं कन्फ्यूजन के हिसाब से। आपको जब आपकी स्टार्टिंग है ना, आपको ज्यादा चीजें लग रही है, ज्यादा चीजें देखनी पड़ेंगी। जब आप चार्ट में आओगे, आप तो आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको चीजें याद हो जाना स्टार्ट हो जाएंगी कि आप 1 आवर में एनालिसिस कर रहे हो, आपको याद होगा 4 आवर में यहाँ पे बीपीआर था, 1 आवर में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ट्रेड कर रही है। आप जब ट्रेड लेने बैठोगे ना, आप जब चीजें हाई टाइम से लो टाइम फ्रेम में ड्रॉप करोगे, आपको बस सिखाऊंगा कैसे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करोगे, आपको हाई टाइम फ्रेम की चीजें याद रहती जाएंगी कि मार्केट आज का किस ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड कर रही है, कौन से टाइम फ्रेम में कहाँ ट्रेड कर रही है। ठीक है, राइट जैसे यहाँ पर राइट। 4 आवर का बीपीआर है यहाँ पर, और 1 आवर का ब्रेकअप ब्लॉक है। मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे, यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो ये ब्रेकअप ब्लॉक पर आपकी एंट्री बन सकती है, एक अच्छी एंट्री बन सकती है इस ब्रेकअप ब्लॉक पर, इस तरह।
सिर्फ बीपीआर, ठीक है, ये एक बीपीआर ट्रेड है जस्ट। इसमें 1:3 निकालने की आप ट्राई कर सकते हो बस। अ, कोशिश करें कि आपकी एंट्री हो उसमें किल जोन में। अच्छा, और एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अच्छा, ये तब एंट्री वैलिड होगी जब ये 4 आवर की जो कैंडल है ना, ये फेयर वैल्यू का बना के क्लोजिंग देगी। अगर मार्केट ऐसे करती है ना, एक और यहाँ पे एग्जांपल मिल ही गई है, ये देखो, मार्केट यहाँ से इधर क्लोजिंग कर देती है। सपोज मार्केट ने ऐसे क्लोजिंग कर दी, ठीक है, इस जगह ऐसे, फेयर वैल्यू गैप तब भी होगा आपके पास। ये फेयर वैल्यू गैप तो तब भी है आपके पास, बट वो बीपीआर नहीं होगा। बीपीआर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओवरलैप नहीं है बीपीआर का। यार एक तो नेट को पता नहीं क्या हो गया। हाँ, ये फेयर वैल्यू गैप तब भी होगा बट बीपीआर नहीं होगा। फिर ये इन्वेजन में आएगा, इन्वर्जन में। ये देखो, मार्केट ने लिक्विड स्वीप की है एक स्विंग हाई की, ठीक है, एक 4 आवर का ये हाई है तो थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी होगा, बट इट्स अ स्विंग हाई जस्ट। ये एक स्विंग हाई है, 2 लिक्विड स्वीप होगी। यहाँ पर आपको 2 लिक्विड स्वीप और ये थर्ड वन, ठीक है, 3 आपके पास लिक्विड स्वीप आ गई। उसके बाद मार्केट ने बीपीआर बनाया। बीपीआर कहाँ पर बना? ये आपके पास बीपीआर है। यहाँ पर मार्केट ने बीपीआर टैप करने से पहले इंड्यूसमेंट दी, दैट्स योर इंड्यूसमेंट। और ये आपके पास एग्रेसिव एंट्री, ये एग्रेसिव एंट्री का प्रॉफिट, ठीक है, और ये इंड्यूसमेंट आ गई आपके पास। और अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक का प्रॉफिट आपका। और ऑर्डर ब्लॉक, आप ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट ने उसको एज इंड्यूसमेंट यूज कर कर बीपीआर सेंड की थी, ठीक है, सारा बीपीआर एंट्री थी। सही है, मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने एक अच्छी लिक्विडिटी स्वीप की। इतनी भी अच्छी नहीं है, अगर ये हाई स्वीप होता तो बहुत बेहतर होता, ठीक है। एक मतलब मीडियम मीडियम कह सकते हो, मीडियम लिक्विडिटी, क्योंकि 3 3 स्विंग हाई है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने प्रॉपर बीपीआर बनाया लिक्विडिटी स्वीप करके। बीपीआर बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर आपको एग्रेसिव एंट्री दी। ये आपके पास एग्रेसिव एंट्री है, और मे बी ये आपके पास सेफ एंट्री है एज अ ब्रेकर ब्लॉक। और ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री है, और ब्रेकर ब्लॉक की एक ही बात है। और ये आपके पास सीरियल बीपीआर की एंट्री है, ठीक है। इसका आपका स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर होगा। ऑर्डर ब्लॉक से हमें ज्यादा बड़ी अच्छी एंट्री मिली है यहाँ पे। यार एक सेकंड, मिनट चेंज करते हैं, 2 मिनट बस। हेलो, आवाज आ रही है अब? क्लियर आवाज है? जी आ रही है। यार मंडे से नहीं होगा नेट का प्रॉब्लम, मंडे को नेट चेंज करवा लेना इस संडे को। खैर, आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन भी आ जाएगी अब। आ रही है अब स्क्रीन? जी जी आ रही है। सही है। मैं ये अच्छा, कह रहा यहाँ था पर कि थे हम। यहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री ज्यादा स्ट्रांग मिली है और अच्छा मूव दिया है उसने, रेदर देन के हम बीपीआर को देखें। बीपीआर नॉट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया है।
हाँ हाँ बिकॉज बीपीआर के पहले इंड्यूसमेंट है मार्केट में, ठीक है। तो राइट। इंड्यूसमेंट हो, जहाँ पर इंड्यूसमेंट हो उतनी अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। जी और यहाँ पर आपके पास ये है मिटिगेशन ब्लॉक, सही है। ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक एंड दैट्स ऑर्डर ब्लॉक, आई थिंक सो। आई एम रॉन्ग, ये मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है आपके पास। ये अगर मिटिगेशन ब्लॉक होता तो अप साइड के लिए चलता ना। हाँ यार, मिटिगेशन ब्लॉक से ही कंफ्यूज करता ये है। है, आप नीचे से देखें ना इसको, एल आर बना रहा है ये हाँ, वाला, ये एलर यहाँ एलर से बना रहा देखें है, तो बट ये है। ये है ना, बट ये बुलिश के लिए होना चाहिए। आपके यहाँ में सेल की एंट्री बन गया। ये मिटिगेशन ब्लॉक कब चलता, इसने ये मिटिगेशन पुलिस के लिए ब्लॉक है। का यहाँ चलना बनता था। यार मैग्नेट बहुत तंग करता है, इसलिए मैं मैग्नेट बंद कर दूँ। अब हो गया off। अच्छा, ये मिटिगेशन ब्लॉक का यहाँ पर चलना बनता था इस तरह, ऐसे है ना। जी तो इसने मिटिगेशन ब्लॉक ने आपका स्टॉप लॉस करवाया। दैट्स वाई मैंने आपको मना किया मिटिगेशन ब्लॉक ट्रेड करने से। जी एनीवेज, यहाँ पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, और आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। तो जी आपके पास तीन तीन चीज़ें हैं, दैट्स गुड। ये आपकी एक अच्छी ट्रेड है। उसके बाद ये एक ट्रेड होगी। देन यहाँ पर आप देखो एक एग्रेसिव ट्रेड, जो अब मैंने आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग सिखाई है बीपीआर में। बीपीआर में ये आपकी अग्रेसिव ट्रेड है, ठीक है। एंटर होते ही बुलिश, बीपीआर बनते ही सेल साइड का आपने अग्रेसिव ट्रेड ले लेनी है। ये आपकी अग्रेसिव ट्रेड आ गई, ठीक है। उसके बाद अग्रेसिव ट्रेड ने भी बहुत अच्छा दिया है, और रेड ब्लॉक वाली ने भी अच्छा दिया है। देन आपकी आती है सेफ ट्रेड, ठीक है, जो इंड्यूसमेंट के बाद आप लेते हो। सेफ ट्रेड आपकी इंड्यूसमेंट के बाद होती है, बट वो आपकी ब्रेकर ब्लॉक पर होनी चाहिए। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक किधर है बताओ। ब्रेकर ब्लॉक किधर है। किसमें सर? एक मिनट बाद दोबारा पूछ ले प्लीज। ये वाली जो सेफ एंट्री है, ये मैंने आपको समझाया है, ये ब्रेकर ब्लॉक में होनी चाहिए। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक किधर है। बताओ जल्दी बताओ, मैं कोई रात तक तो नहीं ना बैठा रहना यहाँ पे। सर इधर आपने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, ये आगे वाली 1 आवर में एक ब्रेकर ब्लॉक था, उधर से ये डाउन मूव आया है। मैं और 4 इधर आवर भी में, है 1 आवर में। अब 4 फोर। आवर में बताओ कहाँ पर है। ये जो सामने वाला जो डाउन मूव आया है, ये सबसे आखिर में। मैं आपको कह रहा हूँ, ये एंट्री मैंने आपको सिखाई है ब्रेकर ब्लॉक से लेनी है, ठीक है। लिक्विड स्वीप पीपीआर ने किया है, देन ये ब्रेकर ब्लॉक की नेक लाइन पर हो, तो ब्रेकर ब्लॉक किधर है। सर ये लेफ्ट साइड में ये छोटी वाली कैंडल, वो लिक्विड स्वीप के पहले वाली। आ, ये यार आपका शोर आ रहा है, ठीक है नरेश, ठीक है। अच्छा, और कोई आफ्ताब, आप बताओ ब्रेकर ब्लॉक किधर है। ये एंट्री ब्रेकर ब्लॉक पर होनी चाहिए, इतना अच्छा मूव आया है। ब्रेकर ब्लॉक किधर है। देखिए ब्रेकर ब्लॉक तो नीचे है ये। ओके, ये ब्रेकर ब्लॉक है, नहीं, इसने बट ये लिक्विडिटी तो स्वीप ऑलरेडी नहीं चल किया। चुका है ना। जी सर ब्रेकर ब्लॉक तो अभी आपने 4 आवर्स पे भी मार्क किया था ना, वो येलो कैंडल के नीचे। नहीं, वो ये नहीं है। यहाँ यहाँ पे पर ब्रेकर एक ब्लॉक है ही ऑर्डर नहीं ब्लॉक ब्रो। जो था। जरूरी नहीं कि जब मैं कह रहा हूँ ब्रेकर ब्लॉक ढूंढो तो ब्रेकर ब्लॉक हो वहां पर। यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है ही नहीं है, आप सिंपली ध्यान से देखो और बताओ सर ब्रेकर ब्लॉक है ही नहीं। है ही नहीं, आप इसीलिए ढूंढने में मिल लग नहीं गए हो। रहा। सर एक मिनट एक मिनट। सर आपने इधर ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ना, येलो के नीचे। ये वाला, हाँ बस इधर इधर, हाँ। तो ये ठीक कैरी, है। ये पूरा, ये 4 आवर पे पूरा ही आएगा ना। वो उतने टाइम लिमिट के लिए तो नहीं होगा ना। ये आप कह रहे हो, ये हाँ ब्रेकर ये जो ब्लॉक है। आपने ऑर्डर ब्लॉक, ये आपने अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ना। ठीक है, ये आपने अभी तो थोड़ी देर आगे पहले बोलो। ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था ना सर इसको। किया था, ठीक है।
हेलो, हम्म। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो अब बोलो ना, मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, आगे क्या कह रहे हो? सर तो मैं यही बोल रहा हूँ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा कंटिन्यू रहेगा ना? हाँ कंटिन्यू करेगा, बट एक दफा चल चुका है तो उसको हम अच्छा दोबारा एक चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा, एक बार एक बार एक बार उसको ब्रेक कर दिया है तो उसको वो फेल हो गया है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एक दफा ऑर्डर ब्लॉक ने मुंह दे दिया तो हम उसको दोबारा चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। एक बार फेयर ओके। वैल्यू गैप में एक दफा मार्केट ने टैप कर दिया तो हम उसको दोबारा चलाने की कोशिश नहीं करते, ठीक है? ओके। ओके। ये एक्चुअली डाउन की मूव है, इसमें हमारे पास ब्रेकअप ब्लॉक जो नजर आ रहे हैं वो अप मूव के हैं। यहाँ पर हाँ। हमें सेल साइड के ब्रेकअप ब्लॉक्स जो हैं वो नहीं नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा ये एंट्रीज हो गई। और कोई यार बीपीआर ढूंढो। ये बीपीआर आपके पास यार। अच्छा, यहाँ पर इक्वल लॉस की लिक्विडिटी खाई है मार्केट ने। इक्वल लॉस की लिक्विडिटी और एक स्विंग लो की लिक्विडिटी। देन मार्केट ने बुलिश बम्प दिया और यहाँ पर एक बीपीआर बना दिया, डैश दी बीपीआर, ठीक है। इनवर्स फेवरली गैप्स, इसको मैं हाँ, ये आपके पास बीपीआर आ गया, ठीक है। इसमें एग्रेसिव एंट्री कब होगी? मार्केट इससे ऊपर जस्ट बीपीआर बनाए और मार्केट टैप करे, यहाँ पर आप एग्रेसिव एंट्री ले लोगे। स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखोगे आप, ठीक है। स्टॉप लॉस मैनेजमेंट भी आपको आनी चाहिए। स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखोगे। अब ये भी तो बीपीआर है, इसको मैंने क्यों नहीं पकड़ा? बिकॉज यहाँ पर ओवरलैप करते करते ये रह गया, यहाँ पर ये वीक बन चुकी थी, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसको एक एज अ बीपीआर नहीं पकड़ा। चला ये भी है बट नॉट रिकमेंडेबल। एक दफ़ा चल जाएगा, दो दफ़ा चल जाएगा, चौथी दफ़ा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें वही पकड़ो जो रियल टाइम में वर्क करती हैं। ये देखो ये ओवरलैप है प्रॉपर, मार्केट ने इसको टैप किया, देन बुलिश। दैट्स ऑल बीपीआर बग्स। अब ये 1 आवर बीपीआर है शायद हो, क्योंकि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है ना, इसने इसको क्रॉस किया बगैर ही वो कर दिया हुआ है। यहाँ पर आप एग्रेसिव एंट्री बन रही है, यहाँ पर सेफ एंट्री कहाँ बन रही है? ये मेरे ख्याल से आपकी ये है ब्रेकअप ब्लॉक और सेफ एंट्री मार्केट ने टैप नहीं की। हम्म, हम्म, यहाँ पर सेफ एंट्री नहीं मिली आपको, यहाँ जस्ट आपको मिली है तो एग्रेसिव एंट्री मिली है। हाँ, मार्केट ने 1 आवर में सेफ एंट्री दी होगी। हम 4 आवर में बैठे हैं, ज़्यादा प्रेफरेबल 1 आवर ही होता है। आई थिंक सो। यहाँ भी मार्केट ने टैप नहीं किया। मार्केट उसको टैप करने से पहले इंड्यूसमेंट बनाई जा रही है, 1 2 3 4। ये लिक्विडिटी वाइड है ना, इस लिक्विडिटी वाइड की वजह से। और जब मार्केट यहाँ पर आई तो मार्केट ने डायरेक्ट वो लिक्विडिटी वाइड ही फिल कर दिया, रिएक्शन दिया, एक अच्छा रिएक्शन दिया मार्केट ने 45 पिप्स का, दैट्स इनफ गुड। बट मार्केट ने बाद में उसको आपको प्रॉपर टीपी दिए बगैर फेल कर दिया। सेफ एंट्री नहीं है इसमें, बट देयर इज एग्रेसिव एंट्री। इसी तरह गोल्ड में आप जाओ मंडे पर, यहाँ पर ये बीपीआर बना हुआ आपके पास, लिक्विडिटी स्वीप बीपीआर, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक पर मार्केट ने आकर सेफ एंट्री दी, तो मार्केट तब की एक बुलिश रन में है। नहीं 19 हाँ सही है। ये आपके पास बीपीआर है, ये आपके पास नो ट्रेडिंग, ये आपके पास नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है, ठीक है। सेम हेयर, मार्केट ने एक डेली टाइम फ्रेम में बीपीआर बनाया, उससे मार्केट ने अच्छी
उसी टाइम एग्रेसिव एंट्री दी। यहाँ पर मार्केट ने देखो 600 पिप 700 पिप, ठीक है, मार्केट ने एग्रेसिव उसी टाइम अच्छी एंट्री दी। मार्केट ने अभी तक उसको फेल नहीं किया इस बीपीआर को, ठीक है, ये वाले बीपीआर को। ये लो प्रोबेबिलिटी क्यों है? मार्केट ने फिर भी इससे अच्छा डायरेक्शन दिया है, बिकॉज डायरेक्शन भी दिया है, ये हाई टाइम फ्रेम का है। लो प्रोबेबिलिटी क्यों है? जस्ट वन लिक्विड स्वीप है, जस्ट वन एक स्विंग लो के लिक्विड स्वीप है, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छी लिक्विड स्वीप है इस बीपीआर में, दैट्स वाई मार्केट ने एक इतना अच्छा रिएक्शन मार्केट ने उससे दिया है। सही है, तो दिस इज हाउ बीपीआर वर्क्स। हम बीपीआर को ट्रेड करेंगे या हम इसको एज अ सेकंड कंफर्मेशन ही यूज करेंगे? कर भी सकते हैं और सेकंड इन्फॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। मुझे तो जब राइट। मिलता है मैं तो कर लेता हूँ, राइट। बट ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी करता हूँ मैं। अच्छा, लो एक और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है को कि हम जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि हम बीपीआर को बोलते हैं इट्स नो ट्रेड जोन, और फिर इसके ऊपर हम ट्रेड एंट्रीज भी प्लान कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? बीपीआर जो, जैसे देखो ना, आपके पास ये बीपीआर बना है, ठीक है, ये बीपीआर बना है, ये सारा एरिया नो ट्रेड जोन है, ठीक है। आप यहाँ से एंट्री ट्रेड नहीं कर रहे, यहाँ पर इसके ऑपोजिट एंट्री टेस्ट नहीं कर रहे, आप इसके से जस्ट जी टेस्ट एंट्री ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ताकि आपको पता है मार्केट ने यहाँ से, एक सेकंड में इसको क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ये सारा नो ट्रेड जोन है। आप यहाँ कहीं पे नीचे की साइड एंट्री टैप नहीं कर रहे, आप जस्ट इसके जी टेस्ट का वेट कर रहे हैं और वहां से एक बुलिश एंट्री ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है नीचे एक नो ट्रेड जोन है। नो ट्रेड जोन इसका ये नहीं मतलब आपने यहाँ ट्रेड नहीं लेनी, इसका जस्ट ये मतलब है यहाँ पर मार्केट का आना मुश्किल है, बिकॉज वहाँ पर मार्केट बैलेंस्ड है। अगर आएगी भी तो बहुत देर बाद आएगी, इतनी जल्दी मार्केट वहाँ पर नहीं आने वाली, ठीक है। राइट। मतलब जितना बीपीआर का एरिया होता है दोनों एफवीजीज के सामने, वो नो ट्रेड जोन होता है, वहां पर हम्म, नहीं आएगी। और अगर अपसाइड की बिल्कुल। हमारे पास स्विंग बनी है तो वो अपसाइड का जो एरिया है वो नो ट्रेड जोन होगा, अगर हाँ, डाउन पे बनी है तो नीचे वाला एरिया जो है वो नो ट्रेड जोन। मतलब जो बीपीआर बन रहा है ना, ये देखो जैसे ये बीपीआर बन रहा है, इसके जो लो बनता है ना वो आपके पास बहुत सेफ होता है, ठीक है। उसको मेनली आप नो ट्रेड जोन कहते हो, वो वहां पर आपके स्टॉप हो सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर सकती है, थोड़ा सा नीचे रिट्रेस कर सकती है, या यहाँ से भी एग्रेसिव एंट्री में रिट्रेस कर सकती है, ठीक है। बट ये लो नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता? बिकॉज दैट्स हाइपोबिलिटी, ठीक है। आपने यूरोएसडी की अभी उसमें देखा हो, लो नहीं था टूट रहा, बट मार्केट ने थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट कर ली बीपीआर में, बट लो नहीं तोड़ा। तो मेनली वो लो का ही मतलब होता है नो ट्रेड जोन, बट हम इस सारे जोन को भी नो ट्रेड जोन कहते हैं। यहाँ पर मार्केट का आना बनता नहीं है, दैट्स अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। राइट। अच्छा, बीपीआर का हो गया। बीपीआर को आपने फर्स्ट कॉन्फिडेंस रखना है, सेकंड को नहीं इसको रखना। दे आर हाइपोबिलिटी और अच्छी ट्रेड्स देते हैं। आपके सामने जितने बीपीआर है सबने अच्छा मूव दिया, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स अच्छी ट्रेड देते हैं, लंबा मूव देते हैं, ब्रेकअप ब्लॉक्स बड़ा मूव देते हैं, और बीपीआर बड़ा मूव देते हैं, और ओटी बड़ा मूव देती है, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड जो भी हम पढ़ने लगे हैं, क्योंकि जो गोल्ड का है वो भी मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से गई हुई है और कितना बड़ा मूव दिया। तो जो क्लासिक चीज़ें ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक और बीपीआर और ओटी, वो अच्छा मूव देते हैं। आप स्टार्टिंग में अपना रिस्क कम रखो और बड़ी ट्रेड्स उठाने की कोशिश करो। जैसे जैसे आपका हाथ सेट होता जाए, आपको एक्सपीरियंस आता जाए, अपना रिस्क ज़्यादा करते जाओ और अपना टीपी छोटा करते जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप 100 पिप पकड़े हो बाद में, और 0.1 पर पकड़े हो, आपको $100 मिल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 0.5 कर लो, 100 पिप जहाँ पकड़ते हो वहाँ 50 पिप पकड़ लो, बट हाई विन रेट के साथ अच्छी ट्रेड पकड़ लो 50 पिप की, ठीक है। उसमें आपको जो 0.5 पे 50 पिप पे आपको $250 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह अपने आप को मेंटेन करना है आपने। पहले बड़े टिप्स पकड़ना स्टार्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, जो तकरीबन लो हैंगिंग हैंगिंग फ्रूट के आसपास हों। और देन जब आप पकड़ना आपका हाथ सेट हो जाए मार्केट पर, देन अपने रिस्क ज़्यादा कर लो और अपनी ट्रेड्स का टीपी वो छोटा कर लो। बोलो ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑप्टिमल।
ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जिसको हम ओटी भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जिसको हम ओटी भी कहते हैं। ऑप्टिमल का मीनिंग होता है, ऑप्टिकल का मीनिंग क्या होता है, एक सेकंड। मीन्स बेस्ट होता है। बेहतरीन। वो ऑप्टिमम होता है। डिजायरेबल, पॉसिबल, आइडियल, बेस्ट, हाईएस्ट, ऑप्टिमल, पीक। हाँ यार, ये शोर किसका आ रहा है यार? प्रातिश का अपना माइक बंद रखा करो ज्यादातर, आपका शोर बहुत आता है। अच्छा, ऑप्टिमल का मीनिंग होता है आइडियल, मतलब परफेक्ट चीज को कहते हैं, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी चीज को, ठीक है। उसको हम ऑप्टिमल कहते हैं, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। अब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री होती क्या है? यार ये ऊपर नहीं जा रहा, आज बहुत मसले आ रहे हैं। अच्छा, आपको फिबोनाची टूल का पता होगा, फिबोनाची यस। रिट्रेसमेंट जिसको हम फिब भी कहते हैं, ठीक है। फिब के अंदर हम सेटिंग करते हैं, उसमें हम 3 लेवल्स लगाते हैं, उनको हम ऑप्टिमल लेवल्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वहां पर होती है। ये आपके पास एक लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, और आपके पास 6 0। यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 1, यहाँ पर आता है 0, और यहाँ पर आता है 5। 0.79, यहाँ पर आता है 0.71, और यहाँ पर आता है 0.62, ठीक है। से ये शायद तीन उल्टा हुआ। लेवल है। नहीं सही है, उल्टा नहीं है शायद, हाँ 1-0 हुआ होगा, खैर आप हाँ, उसका सीखो आइडिया क्या है। ये जो 3 लेवल होते हैं, 0.6, 0.71 और 0.79, इनको हम कहते हैं गोल्डन लेवल्स, ठीक है। आईसीटी इनको खुद कहता है गोल्डन लेवल अपने मुंह से, ठीक है। इनका नाम रखा हुआ है गोल्डन लेवल्स। ये इतने गोल्डन होते हैं, इतने गोल्डन होते हैं कि ये मार्केट को पूरा चेंज करके रख देते हैं, ये 3 लेवल, ठीक है। ये मार्केट को पूरा चेंज से मुराद है बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं और एक बड़ा मूव लाते हैं। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो होती है मार्केट में ऐसे आती है, जो लेग होती है ना आपकी, लेट्स सपोज ये लेग है आपकी, ये आपकी बुलिश लेग है, ठीक है। अब आपने इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा ली, और उस पर आपकी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री ओटी की आपकी सेटिंग हुई हुई है। अब आपने वहां पर ओटी लगा ली, मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है। मार्केट 0.62 के लेवल को टैप करती है, 0.62 के लेवल पे आप ओटी की एंट्री लेते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपना एक बुलिश बम कंसीडर करते हो, एंटीसिपेट करते हो। बट जो मेन गोल्डन लेवल होता है इसमें, वो होता है आपके पास 0.7, ठीक है। सबसे ज्यादा सेफ, सबसे ज्यादा गोल्डन, सबसे ज्यादा स्नाइपर एंट्री देने वाला 0.71। आप अपनी यहाँ पर एंट्री लगाते हो और मार्केट बिल्कुल उसको रिवर्स कर देती है इन लेवल से। दीज आर गोल्डन लेवल्स, ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, मैं आपको चार्ट पे लगा के सिखा देता हूँ, इसकी सेटिंग भी करवा देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ओटी देखते हैं, ये गोल्ड, ये गोल्ड ना फेवरेट,
ये देखो, अगर ये लेग है, बुलिश लेग है, मैं इसके बॉटम से टॉप तक पकड़ूंगा। ठीक है, बॉटम से टॉप तक मैंने फिब लगा ली। फिबोनाची की सेटिंग आपने ये करनी है। आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसके अंदर ही है, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट ओटी के लिए सिर्फ 5 चाहिए होते हैं, 0, 1 और 0.71, 0.79 एंड 0.60। ठीक है, ये ओटी के लिए चाहिए होते हैं। बाकी बाकी भी आप सेम मेरे जैसे कर सकते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ये आ गया आपके पास ओटी। ठीक है, अब आपके पास गोल्डन लेवल कौन से है? एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीन आपके पास गोल्डन लेवल्स है। इनको आप एक्सपेंड करोगे, इसको आपने एक्सपेंड कर लिया। देखो, मार्केट नीचे आई, मार्केट गोल्डन लेवल्स को टैप किया। यहाँ पर आपका ये बता है, मार्केट नीचे ही मार्केट गोल्डन लेवल को टैप किया और वहां से बुलिश बम्प। ठीक है, वहां से बुलिश बम्प के लिए मार्केट ऊपर से दिखी। दिस इज ओटी, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं। ये सेल किया, इसमें भी टैप हुई है। 0.71 से एग्जैक्ट एंट्री। 0.71 गोल्डन लेवल जो होता है, मेन गोल्डन लेवल, उससे एग्जैक्ट एंट्री दिया मार्केट ने, ओटी लेवल। और मार्केट ने अच्छा एक टीपी दिया, हाँ 400 टिप। ठीक है, उसके बाद मार्केट में थोड़ा और पीछे चलते हैं। यहाँ पर मार्केट ने ओटी नहीं दी, यहाँ पर भी नहीं दी। ये पास यहाँ पर मार्केट की ओटी बन सकती है अगर ये बड़ी लैग हम पकड़े, प्रॉपर बड़ी लैग। मार्केट इस टाइम ओटी लेवल्स पर चल रही है, तो यहाँ पर मार्केट की ट्रेसमेंट करना बनती है। मार्केट ऑलरेडी ओटी जो गोल्डन लेवल था उससे अच्छा खासा मूव दे चुकी है। कितना मूव? 400 पे। आपके लिए 100 पे मोर देन इनफ है। ठीक है, आप 100 पे आप अपनी ट्रेड में कवर करोगे, मैं आपके लिए क्लैप करूंगा। ठीक है, ये 400 पे दे रही है मार्केट। 100 पे बहुत होते हैं। आप 100 पे पर एक लॉट लो, $1000 बन जाता है। सो 100 पे बहुत है। ये मार्केट ने ओटी से रिएक्शन दिया, देन नीचे से ब्रेकर ब्लॉक से ऊपर चली गई, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से बम्प लेकर फिर ऊपर चली गई। आईसीटी नीचे भेजती है मार्केट को, आईसीटी ऊपर भेजती है। और मार्केट में ये आप सेल सेल की लग गया, इस पे भी मार्केट एग्जैक्ट 40 लेवल टैप किया, वहां से बूम गिर गई। ठीक है, और ये भी मार्केट 40 से गिरी हुई है ये सारी। 40 जो मेन होता है ना, आपके बाइस पर डिपेंड करता है। अब जो मेन चीज़ है ना, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको ये वाली ओटी भी लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं बहुत खुश हो गया जी, मार्केट ओटी से ऊपर गई है। अब लाइव मार्केट चल रही है, मैं इसको भी ओटी लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैं स्टॉप लॉस हो गया ना। अब आपको कैसे पता चलेगा आपने बुलिश की ओटी लगानी है, आपने सेल की ओटी लगानी है, किस लेग पर आपने किस तरह की ओटी लगानी है? ये चीज़ आ जाती है आपके बायस पर, आपके नैरेटिव पर। ठीक है, ओटी को हमेशा हमेशा आप सेकंड कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, जो चीज़ें मैं सेकंड कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ उनको सेकंड पर ही रखना है। जो मैं फर्स्ट पर कहता हूँ उनको आपने फर्स्ट पर रखना है। ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, बीपीआर, ये मैंने चीज़ आपको फर्स्ट पर रखने को बोला है। 2 डे ओपन, किल जोन, सेशंस और लिक्विडिटी, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी बोला है। और टी मिटिगेशन ब्लॉक, ये चीज़ें मैंने आपको सेकंड प्रायोरिटी बोला, सेकंड प्रेफरेंस। ठीक है, इनको आप देखो, बट पहले आपका सेटअप बन रहा हो, देन आपको आपको देखो ओटी भी मिल रही है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सपोज यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है। ठीक है, आपने इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है। अब देखो यहाँ पर ओटी लेवल आ रहा है, यहाँ से यहाँ लेग लगा लोगे, आप देखोगे अच्छा जी यहाँ पर ये वाला ओटी लेवल है, ये तो अच्छी बात है, मैं यहाँ से बाय कर लूंगा। तो इसको हमेशा आप सेकंड कॉन्फिडेंस पर अपने रखो। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपका यहाँ से बाय का दिल कर रहा है, आप यहाँ से ओटी भी लगा लो कि अच्छा मार्केट में कौन सा लेवल है, 0.71 है, 0.62 है, 0.62 है। ठीक है, ओटी के मार्केट मेरे ओटी में आ रही है, ओटी में आके मुझे एंट्री दे रही है, और ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट भी है, और छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ ब्रेकर ब्लॉक भी था। तो कॉन्फ्लुएंस बन रहा है मार्केट में। दिस इज डिस्काउंट हाउ में भी है। ओटी वर्क्स। हाँ, डिस्काउंट ओटी जो होती है वो डिस्काउंट प्रीमियम पे वर्क करती है मेनली।
इसमें अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको प्रीमियम से ही सेल करवाएगी ओटी, और कोई हल नहीं है आपके पास सेल करने का। अगर आप बाय कर रहे हो तो आपको ओटी डिस्काउंट से ही बाय करवाती है, ठीक है। जी। ये जैसे लग गया, इसका ये 0.5 डिस्काउंट से से नीचे नीचे, है ना ये लेवल्स? 0.5 से नीचे है ना, तो ये जी। डिस्काउंट में ही ओटी आपको बाय करवाएगी। जी। तो जो चीज़ें फर्स्ट पर रखनी है उनको फर्स्ट पर रखो, जो चीज़ें सेकंड पर रखनी है उनको सेकंड पर रखो। इस पर कोई क्वेश्चन है? जी नहीं। सर इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है क्या? हाँ, अच्छी एक्यूरेसी इसकी, जो सच्ची बात है। तो इस पर सेकंड प्रायोरिटी क्यों फिर? तो कारण? क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अब एक सेकंड, मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। इसकी Just to एक्यूरेसी add, अच्छी है add जब आप, confluence or just this thing. हाँ, जब आपके पास एक्सपीरियंस है तब आप इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। अब ये लाइव मार्केट चल रही है, आपको नहीं पता मार्केट ने ऐसे ऊपर जाना था, आपको नहीं पता इस लाख की ओटी मिल रही है, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि मार्केट इस लाख की ओटी दे रही है। आप आए हो, आप सिर्फ ओटी ट्रेड करते हो, आपने यहाँ से यहाँ ओटी लगा दी, ठीक है। अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी इसकी ओटी नहीं लगानी, इसकी क्यों लगानी है, ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये एक्सपीरियंस पता चलेगी, नैरेटिव पता चलेगा, नैरेटिव से पता चलेगी। आप ये लाइव मार्केट आपने यहाँ ओटी लगा दी, मार्केट ने किया, मार्केट ने ऊपर जाकर डायरेक्ट आपका स्टॉप लॉस करवा दिया, ठीक है। आप फिर यहाँ पे बोलोगे ओटी का विन रेट बहुत बुरा है, आईसीटी फेक है, ये चीज़ें, ठीक है। तो जो चीज़ें जैसे वर्क करती है मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ। ओटी का विन रेट अच्छा है, ये भी मैंने आपको बताया। आपने ट्रेड स्टार्टिंग में नहीं करनी, ये भी अब मैंने आपको बता दिया। क्यों नहीं करनी, ये भी आपको बता दिया कि आपसे अच्छी वाली लेग नहीं पकड़ी जाएगी, ठीक है। आपसे सही वाली लेग नहीं पकड़ी जाएगी, जिसकी ओटी मिलनी है आप वो लेग नहीं पकड़ सकोगे। मार्केट ने इस लेग की ओटी दी, ठीक है, इस लेग की ओटी दी। आप आए हो, मार्केट ने आपने पढ़ा ओटी, आप यहाँ से यहाँ लगाना स्टार्ट हो गए हो। यहाँ कौन सी ओटी मिली है, ठीक है, यहाँ सिर्फ 0.5 भी नीचे से गई है, यहाँ कोई ओटी भी नहीं मिली। तो आप फिर आईसीटी को फेक कहना स्टार्ट कर दोगे, ओटी को फेल कहना स्टार्ट कर दोगे। तो जिस वजह से मैंने आपको ओटी स्टार्टिंग में ट्रेड करने से मना किया वो ये है। हाँ, कॉन्फ्लुएंस ऐड ऐड कर सकते हो कि आपका सेटअप बन गया, अब वहाँ पे ओटी भी देख लो, ओटी है, अगर है मेलन को, ठीक है, आप ट्रेड लोगे, अच्छी बात है, समझियो। आपको लेग पकड़ने में इतना प्रॉब्लम होगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए ओटी आप स्टार्टिंग में छोड़ दो भी। जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हुई हैं वो ही इतनी इनफ है कि आप उनसे बाहर नहीं आओगे, आपको हर टाइम उनका सेटअप मिलता रहेगा। वो ये भी बात है, आईसीटी में सेटअप कम मिलते हैं, बट मिलते काम के हैं। ओटी में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओटी की सेटिंग करवा देता हूँ मैं, ये सेटिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ क्लास में देख लेना। आई होप नहीं है कंफ्यूजन। अच्छा, अब ओटी भी होगी आपकी। अब आती है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है ना कि क्लासिकली नॉर्मली, ठीक है, स्टैंडर्ड। डेविएशन मेरे ख्याल से मतलब होता है बैंड। वैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से रिट्रेसमेंट होनी हो। डेविएशन जो है ये डेविएट से निकला है, इसका मतलब होता है हाँ, स्टैंडर्ड से डाइवर्जेंस, साइड पे होना। डाइवर्जेंस को बोलते हैं ना, तो हाँ, सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन अब कैसे काम करती है वो देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास लिक्विडिटी है, ठीक है, ये आपके पास लिक्विडिटी बढ़ी हुई है, मार्केट आई, मार्केट ने ये किया लिक्विडिटी स्वीप, देन मार्केट ने कर दिया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, COD, ठीक है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।
चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का होता है, वही बड़ी मजे की चीज़ है। यहाँ पर मार्केट ने कर दिया चेंज इन स्टेट, यार चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी था, यही था मेरे ख्याल से। ठीक है, मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दिया। यहाँ पर जो मैनिपुलेशन लैग थी, मैनिपुलेशन लैग कौन सी है यहाँ पर? हम्म मैनिपुलेशन लैग कौन सी है? एक दो लिक्विडिटी स्वीप तीन करने चार वाली। लैग है। ये वाली लैग, ये वाली हाँ, लिक्विडिटी स्वीप है। किया ना ये, यही। अच्छा, और क्या बताओ? रिसेंट वाली जो है। ये वाली, यस। और क्या बताओ? वन फर्स्ट वाली वन, सर, फर्स्ट वन जो स्पोर्ट की तरह काम किया है जिसने। जिस एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, और एक ये कह रहा है। इसको कोई और नहीं कह रहा जिसने स्पोर्ट्स से पंप लिया। सर आपने सेकंड वन। उसको वन बोला था, मैंने वन बोला था ना आपको। आपने इसको बोला? हाँ, वन आपने बोला ना उसको। अच्छा, एक बंदा ये कह रहा है, ये प्रसाद कह रहा है, और ये कह रहा है आफताब मेरे ख्याल से ना, और ये अनियत। ठीक है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? भूलियो सारे। मैनिपुलेट करना, किसी चीज को गलत या फेक जो है ना, मूव करवाना। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मैनिपुलेशन काम किया है, ये लेग ने मैनिपुलेशन किया, इसने मार्केट को गलत मूव करवाया। यहाँ पर मैनिपुलेट किया मार्केट को। मैनिपुलेट कैसे किया? मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप करके फिर ऑपोजिट मूव दे दिया। सो दिस इज मैनिपुलेशन। ठीक है, दैट्स नॉट मैनिपुलेशन, दैट्स इंड्यूसमेंट। ये लाइक ये लाइक इंड्यूसमेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये पीछे से आ रही थी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स इंड्यूसमेंट लाइक, दैट्स मैनिपुलेशन, एंड दैट्स अगेन इंड्यूसमेंट। ठीक है, एक्यूमुलेशन भी होती है, वो हमने ऐड नहीं की। दैट्स अगेन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस लेग इज मैनिपुलेशन। ये आपको फेक मूव दे रही है, फेक जगह आपको फेक लेग है। ठीक है, प्रसाद ने राइट। सही बताया बस। अच्छा, ये आ गया आपको मैनिपुलेशन लेग। यहाँ पर आपको चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, मतलब आप कह लो मार्केट का शिफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने फिबोनाची टूल पकड़ना है, यहाँ से मैनिपुलेशन लेग के लो से आपने मैनिपुलेशन के हाई तक लगाना है। क्या? मैनिपुलेशन लेग की लो से मैनिपुलेशन लेग की हाई तक, वो आपको बताएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम यूज किस लिए करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन हम दो कामों के लिए यूज करते हैं। पहला काम कि मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगा। दूसरा काम कि हमने अपना टीपी किधर रखना है। ठीक है, अपना टेक प्रॉफिट किधर रखना है। ये दो चीजों के लिए हमारी क्या काम आती है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये आ गई आपके पास मार्केट, यहाँ पर मैनिपुलेशन लेग ढूंढो जी। ये है आपके पास मैनिपुलेशन लेग जिसने लिक्विड स्वीप किया। ठीक है, स्विंग लो की लिक्विडिटी है, बट इट्स ओके। मैनिपुलेशन लेग, अब ये सारी मैनिपुलेशन लेग है, इसकी हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। अब आप सेटिंग में जाओ, ये -0.5, -2, -1, -4, -3, दीज आर लेवल्स। ये वाले लेवल है, ये आपको बताते हैं मार्केट में रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगी। ठीक है, ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये मैंने पिछले पहला ये लेवल। ग्रीन कैंडल की विक जो है, ये हम कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट तो यही कर होगा सकते हैं, हमारा। बट हाँ सही कह रहे हो आप, कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। ठीक है, नहीं क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नेक्स्ट लेग का हिस्सा बन चुकी है। कर भी सकते, चलो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैनिपुलेशन लेग में ऐड कर लेता हूँ, बट करना इनको ही बनता है। ये जो सही जिन्होंने मैनिपुलेट किया है, क्योंकि मैनिपुलेशन यहाँ तक हुई है, ये मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं है। इसने बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में अपना हाथ आगे कर दिया। ठीक है,
मैनिपुलेशन लेकिन जस्ट यहाँ तक। इसने यहाँ तक डाउन मूव दिया है ना, इसलिए हम इसको मैनिपुलेशन कंसिडर करते हैं, जितना नीचे तक जाती है। करते हैं, बट अगर ये मार्केट ये यहाँ तक गई होती बट इसने डाउन क्लोज किया तो उसको हम मैनिपुलेशन ही बोलते। अगर ये यहाँ तक गई होती वहां से रिवर्स होकर इतनी सी ग्रीन कैंडल होती है उसको हम मैनिपुलेशन नहीं बोलते, ठीक है, बिकॉज दैट्स ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। कैंडल क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। राइट। बहुत ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ कैंडल क्लोजिंग पर ट्रेड करते हैं। बदर ट्रेडर का पता है आपको? जी जी। हाँ, उसके आप देखो, कभी देखना उसको, वो कैंडल क्लोज को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है, प्रॉफिट बनाता है अगला, ठीक है। तो वो कैंडल क्लोज आप इतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कैंडल क्लोज हुई है बुलिश साइड के लिए, तो इसको हम कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते, मर्जी आपकी है। बट हाई प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जिसने मेन मैनिपुलेशन किया, जिसका हाथ था मेन मैनिपुलेशन में। इसका भी हाथ था बट लो टाइम फ्रेम में। अच्छा, ये मैनिपुलेशन आ गई। उसके बाद अब आप रिट्रेसमेंट लेवल देखो। पहला लेवल, रिट्रेसमेंट हुई मार्केट में, और कितनी रिट्रेसमेंट हुई? यहाँ से मार्केट गिरी और यहाँ तक, ठीक है, डायरेक्ट 170 की रिट्रेसमेंट। देन अगेन मार्केट ऊपर चली गई, और दूसरा लेवल आ गया। दूसरे लेवल से रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है, और पहले लेवल ने एज अ सपोर्ट काम कर दिया। अब तीसरा लेवल आ गया। तीसरे लेवल से रिट्रेसमेंट हुई, हुई ना। चौथा लेवल आ गया। चौथे लेवल से भी रिट्रेसमेंट हुई, और बाद में वो लेवल एज अ सपोर्ट वर्क करें, जो उसका रिटेलर्स का होता है कंसेप्ट, जिसमें बिकम सपोर्ट, जिसमें बिकम सपोर्ट, वो तो हमारे लिए काम करें। हम इसमें टीपी क्या रखते हैं? टीपी हम इसमें -2.5 रखते हैं, ठीक है। अगर आपने टीपी रखना है तो आप -2.5 की देखोगे। अगर मैं इसकी लेग नीचे कर दूं, फिर देखते हैं। हाँ, फिर भी एक ही बात है, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आ रही है बट एक ही बात है। क्या जी। आप इस पूरी लेग को पकड़ लो और उसको ना पकड़ो? अच्छा, और क्या मैनिपुलेशन किधर हुई है? ये आपके पास एक मैनिपुलेशन हुई है, ये बहुत ही बढ़िया है। तो इसको मैं पकड़ूं, इतनी बढ़िया मैनिपुलेशन वैसे पकड़ते नहीं हो, बट फिर भी पकड़ते हैं। उसी लेवल से रिप्लेसमेंट हो रही है, फिर उसको हम पकड़ के पकड़ें। मेन मैनिपुलेशन इसी लेग ने किया तो हम इसको ही पकड़ेंगे, ठीक है। दैट्स अ ग्रीन कैंडल जो मैंने बात की थी। यहाँ पर कोई लिक्विड स्वीप वाली बताओ, इसने लिक्विड स्वीप नहीं की, इसने की है यहाँ पर, इसने लिक्विड स्वीप किया। ये आपके पास लिक्विड स्वीप, मैनिपुलेशन लैग। अब मैनिपुलेशन लैग में जस्ट जिन्होंने मैनिपुलेशन आपके पास किया, ठीक है, अब उनको आप बड़ा कर लोगे। एग्जैक्ट उसी लेवल से रिट्रेसमेंट हुई, ठीक है, एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से रिट्रेसमेंट हो रही है। टू के पास रिट्रेसमेंट हुई है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुई है, और इतना से ऊपर नीचे होता है, बट आपको एक अच्छा लेवल बता देती है मार्केट। जो -2.5 होता है इसको आप टीपी रखते हो हमेशा अपना, ठीक है। यहाँ पर बेशक ये हिट नहीं हुआ, बट जो जनरली इसको आप टीपी ही रखते हो मार्केट में। इसको मैं एक मैग्नेटिक के साथ लगाऊँ, एक सेकेंड, इसको यहाँ तक और इसको बिल्कुल यहाँ तक। हाँ, समझ आ गई है स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कैसे करनी है? आपको चार्ट में जाकर भूलता नहीं है, क्योंकि मुझे पहली दफ़ा भूल गई थी यूज़ कैसे करनी है। अच्छा, इसने लिक्विड स्वीप किया, मैनिपुलेशन लग क्या थी ये, तो इस पर हम सारी स्टैंडर्ड डेविएशन लगा लेंगे। ये तो 1 आवर में यूज़ कर रहा हूँ ना, ये लो टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी यूज़ होती है। जितना लो टाइम फ्रेम होगा उतनी अच्छी यूज़ होती है। ये लेवल है, इसके यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है। ये लेवल रिट्रेसमेंट, ये लेवल रिट्रेसमेंट, ये लेवल है, इसके बाद में ये रिट्रेसमेंट। सिंपली आपको लेवल बताती है कहाँ से रिट्रेसमेंट होनी है। थोड़ा लो टाइम फ्रेम में चलते हैं, फिर इसका देखते हैं कैसे काम करती है। ये लिक्विड स्वीप और ये आपके पास मैनिपुलेशन लैग, ठीक है। ये 4 से रिट्रेसमेंट हुई है, -2.5 जो एग्जैक्ट आपका टीपी था, ठीक है। वहां से मार्केट ने एग्जैक्ट वहां से रिट्रेसमेंट किया, और देन आपके पास एक ये मैनिपुलेशन लग गया, बट ये बहुत ही छोटी है, इसको हम देखेंगे नहीं। एक ये लिक्विड स्वीप है,
यहाँ पर अगर हम लगाएं तो मार्केट 1 से रिवर्स हो गई है। जो 1 उसका था स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्ट। आप स्टैंडर्ड डेविएशन मेनली अब किस चीज़ों के लिए देख रहे हो? आप स्टैंडर्ड डेविएशन अभी 2 चीज़ों के लिए देख रहे हो, मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहाँ से करनी है, और अगर आप ट्रेड में हो तो आपने पार्शियल प्रॉफिट कहाँ से देने हैं। आप यहाँ पर -2 पर हाफ प्रॉफिट ले लो या फिर -2.5 पर हाफ प्रॉफिट ले लो, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मार्केट गंदी रिवर्स हो जाती है। आप -4 तक पूरा प्रॉफिट रख सकते हो। ऐसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हो, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ टूल। जिस तरह एक फिबोनाची सिंपल होते हैं ना, लेवल्स यूज होते हैं, इसी तरह ये एक एज अ टूल यूज होता है आपका टीपी सेट करने के लिए। क्योंकि काफी लोगों को मसला होता है टीपी कहाँ सेट करें। मैं तो सिंपल एक चीज बताता हूँ, अपना एक सेफ स्टॉप लॉस रखो, वहां से 1:3 उठाओ। जहाँ पर आपका 1:3 बन रहा होता है ना, 90% केसेस में वही आपका सेफ टीपी आ रहा होता है, वहां पर लिक्विडिटी पड़ी होती है, ठीक है। 90% केसेस में ऐसे होता है। ये मैं जो तो ऐसे करता रिट्रेसमेंट हूँ आप बता स्टैंडर्ड। रहे हैं, ये भी उसी की टीपीस की रिट्रेसमेंट के यहाँ से रिट्रेस करेगी मार्केट, ये वो वाली रिट्रेसमेंट है? हाँ ना। ठीक है। देखो आपका जो टीपी है वो आपका एक सेल ऑर्डर है, बाय का टीपी आपका सेल ऑर्डर है, ठीक है। जी तो कैसे आपने बाय किया, ठीक है। आपने इस जगह बाय किया, ठीक है, यहाँ मार्केट चल दिया, जी मार्केट ऊपर गई, आपको प्रॉफिट हुआ, वहां से आपने सेल कर दिया, यहाँ जी पे आपने सेल कर दिया मार्केट को। अब आपने आपका टीपी हिट हुआ है। टीपी हिट होने का मतलब क्या था, जो आपने क्वांटिटी जो आपने लॉट्स बाय की थी मार्केट में सेल की है, ठीक है, और अब वहां से ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग हुई तो मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी। जो टीपी लेवल्स होते हैं वहाँ जब मार्केट उनको हिट करती है, फंड्स के जो टीपी लेवल होते हैं उनको हिट करने के बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट क्यों करती है? बिकॉज टीपीज आर सेल ऑर्डर्स बाय टीपीज एंड सेल टीपीज आर बाय ऑर्डर, दैट्स वाई उन लेवल से रिट्रेसमेंट होती है। इसके पीछे साइकोलॉजी है, समझ जी आइए। जी। ठीक है, आई थिंक आज के लिए क्लास बहुत है। ओटी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीपीआर। बीपीआर, ओटी एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, आज का होमवर्क ले लें, यहीं पे लिख देता हूँ। आज आपने करना है बीपीआर, अग्रेसिव एंट्री। आपने खुद डिसाइड करना है, इसका भी डेट देखकर आपने अग्रेसिव रहना है कि आपने सेफ एंट्री की तरफ जाना है। अग्रेसिव एंट्री की 3 एग्जाम्पल और बीपीआर सेफ एंट्री की 3 एग्जाम्पल। पिछले दिन जो गोल्ड का दिसंबर में ऑल टाइम हाई बना था ना, वहां पर भी एक उसकी सेफ एंट्री है यहाँ पर। बीपीआर वहां पर बना है ऑल टाइम हाई पर, मार्केट क्रैश हुई, बाद में ब्रेकर ब्लॉक में टैप कर कर मार्केट और क्रैश हुई थी। अच्छा, ये तो चीज़ होगी। देन आपके पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, इसके आपने 5 एग्जाम्पल आनी है, और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको आपने अच्छे से लगाना है, ज़्यादा इसमें फोकस करना है। ज़्यादा इसमें कहाँ फोकस करना है? अच्छे से लगाने पे, मैनिपुलेशन लैग अच्छी पकड़ने पे। मैं आप सबकी मैनिपुलेशन लैग पे ज़्यादा फोकस करूंगा, इसने अच्छी मैनिपुलेशन लैग पकड़ी है, ठीक है। आज सेकंड लास्ट क्लास है, कल हमारी लास्ट क्लास हो जाएगी इस पर, सारी बेसिक्स पर, और फिर हम मंडे या सैटरडे से स्टार्ट कर देंगे एडवांस है इसी। ये होमवर्क अपना नोट कर लो सब, मैं इसका स्क्रीनशॉट खींच के भेज देता हूँ, 1 सेकेंड। इसमें हमें स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है? स्ट्रक्चर आप कह रहे थे लेंगे लेंगे, क्लास पढ़ा अभी दूंगा तक हुई नहीं। यार, पढ़ा दूंगा, कल पढ़ा दूंगा, क्या याद करोगे, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती वैसे, आपको फ्यूचर में पता चल ही जाएगा, बट फिर भी पढ़ा देता हूँ जी आपको, मुझे भी डिग्री यही स्कूल समझ हो। आई है कि स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसएमसी वाले 2-2 महीने स्ट्रक्चर ही पढ़ते रहते हैं और एंड ऑफ द डे पता चलता है कि स्ट्रक्चर काम ही नहीं कर रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही मार्केट 3-3 महीने घूमती रहती है। हाँ बिल्कुल, देखा है, सर पॉइंट पकड़ थोड़ा लिया आपने बेसिक मिल जो। जाए। यार नरेश ने नहीं बात आना, ठीक है नरेश, आपको मैं समझा दूंगा कल, वो आपको मार्केट नहीं स्ट्रक्चर नहीं सर, समझाऊंगा, कोई बात ठीक है। नहीं। आई मीन उसमें थोड़ा सा बेसिक मालूम पड़ जाए, 2-4 लाइनें वो बस है। एक्चुअली हम उसमें हाँ क्या सही कर। है। यार असल में मार्केट स्ट्रक्चर मैं 10 दफा बता चुका हूँ, इसका हवा बनाया हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर का, इट डजेंट मैटर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर
जरा भी मैटर नहीं करता, आपका बायस मैटर करता है, नेटिव मैटर करता है, कहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, किस तरह मार्केट जा सकती है, किस पीडी रे पर है, वो चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है। ठीक और है। आप अकेले अकेले ऑर्डर ब्लॉक क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक पर एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दो ना भाई, महीने आप पूरे एंट्रीज लो, महीने बाद आप प्रॉफिटेबल ना हो गए आके मुझे पूछ लेना। ठीक है। बट चीज़ क्या होती है, कंसिस्टेंसी की चीज़ होती है। ठीक है। तो सेटअप्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, आगे मैं आपको और बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स बता दूंगा। बट आप आपने क्या करना है, आपने उन पर मुंह उठा कर लॉस कर रहे होना है। क्यों? क्योंकि आप में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपका एक लॉस होगा, आपका सेटअप से दिल उठ जाएगा, दो लॉस होंगे, आप कहोगे ये तो है ही फजूल से सेटअप। तो चीज़ ऐसे वर्क नहीं करती। आपको रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में सिखाऊंगा कि अगर एक सेटअप 10 दफा फेल हो तो आपने उस पर कंसिस्टेंट कैसे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको तो कोई भी मिस ना करे। उसको मिस करने का मतलब है आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाओगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट वाली क्लास मिस कर दी तो। खैर, जी सर। ये होमवर्क है आपका, और मार्केट स्ट्रक्चर पर कल नज़र डाल लेंगे, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर इतना ज़रूरी नहीं होता, मुझे तो पढ़ाते ही कुछ होता है, उसको दिल ही नहीं करता पढ़ाने को। आप मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे ना, उसको मैं सबसे फजूल मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में, बाकी सारी चीज़ें अच्छी पढ़ाई हैं, मार्केट स्ट्रक्चर में दिल नहीं है। खैर, दैट्स होमवर्क, कल मिलते हैं। कल जुम्मे, कल एक लेट क्लास स्टार्ट होगी। ओके, कल 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी। पीएसटी पर कौन होमवर्क सा ओके। रात है? 12 बजे से पहले पहले दे देना। आई थिंक एंड करते हैं। ओके, अल्लाह कल के हाफिज टॉपिक्स सबको। क्या है हमारे? कल ही बताऊंगा कि रात बैठ के एडवांस तैयारी करनी है। नहीं नहीं, वो ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि लोगों ने बड़े अजीब तरीके से, मैंने ना मिटिगेशन ब्लॉक को स्टडी करने की कोशिश की उस दिन, क्योंकि 2-3 दिन का गैप आ गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया किसी आदमी का कि किस तरह से लोग जो है ना समझाने की कोशिश करते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म। यार, जितना चीज़ों को सिंपल रखो उतना बच्चे को समझ आता है, उतना सिंपल बिल्कुल रखो। बिल्कुल लोग बिल्कुल। अपने आप हालांकि को शो करवाने के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज आता है, उसको कॉम्प्लिकेट करके बता देते हैं, ना अगले को समझ आए और ना अगले के दिल में आपके लिए इज्जत बैठे, और आप समझ रहे होते हो कि मुझे अगले को लग रहा है मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। चीज़ों को सिंपल करके बताया करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने 5 मिनट में जो समझाया ना, मैं मुझे एक दिन में वो चीज़ें नहीं। मैंने ट्रेडर रियाज का वो देखा, हालांकि कितना फेमस और एक्सपीरियंस्ड आदमी है, आप नेट पे पड़ा हुआ है मिटिगेशन ब्लॉक, आप सब जाके देखें, और एक बंदा नहीं समझ सकता कि ये कैसे समझाया गया है। ये इससे कम होता है, ये इधर से कम होता है, यार, ये इधर से छोटा ट्रेडर बना यार्स की होता तो है। बात ही ना करो, ट्रेडर यार्स की बात ही ना करो। वो पता नहीं किसको कैसे यार व्यूज आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं कैसे उनको व्यूज आ जाते हैं। कसम से उसका दिल जैसे सो रहा है यार, ऐसे वो क्लास रोड कर रहा है, उसको नींद आ रही है। मैं खुद उसको देख के नींद आ जाती है। मैंने पहले देखता था जब उसने नई वीडियो स्टार्ट की थी, तो मैं बीच अक्सर देख लेता हूँ, जी। तो मैं लेकिन एक्सप्लोर उसका करता रहता हूँ ना। मिटिगेशन ब्लॉक देख के आपको कोफ्त हो जाती है, नफरत हो जाती है मिटिगेशन ब्लॉक से वैसे ही, कि यार इसको दफा ही करें ना। मतलब इधर से हम्म। छोटा होता है, ये इधर से छोटा बनेगा, ये इधर से भी आगे भी चली जाए, लगे कोई कोई लॉजिक नहीं है किसी चीज के ऊपर, लेकिन लोग ऐसे समझा रहे होते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। खैर, ऑडियंस ज्यादा इससे में ही है कि रिटेलर्स कंसेप्ट समझाओ, और ये एसएमसी वो जी। बूमर्स बोल रहा है, और फॉरेक्स सीखो, ट्रेडर या बदर ट्रेडर, सब ये सिंपल चीजों पर लगे रहते हैं, और उनके सब्सक्राइबर्स देखो। बदर ट्रेडर भी एसएमसी बेस्ड और कुछ हल्का फुल्का वॉल्यूम का यार, है कुछ मेरा बदर ख्याल। ट्रेडर्स पता है क्या करता है, आप उसकी कभी लाइव ट्रेड या कुछ देख लेना। वो ना जो आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक है ना, और आईसीटी का फेयर वैल्यू गैप, उसको मार्क करता है और जी कहता है मुझे लग रहा है इस एरिया के अंदर सेलिंग होगी, आप इस एरिया के अंदर सेलिंग कर सकते हैं। वो हालांकि सीबी होता है। ठीक है। और जी बताता नहीं है कि फेयर वैल्यू गैप है या आईसीटी का ऑर्डर ब्लॉक है या ऐसी चीज है ऐसी वैसी। अगला जी कहता है मेरे कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे बात करता है। जी तो वो अजीब ही चीज लगती है यार, तुम अगले का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, जिसने ऑर्डर ब्लॉक इन्वेंट किया है, जिसने सारी चीजें इन्वेंट की है, उसको क्रेडिट तो दो। जी। खैर, सर चले दुनिया की मिलते बेस्ट हैं कल। चीजें सिंपल होती हैं। क्या? सर दुनिया में बेस्ट चीजें सिंपल ही होती हैं। हाँ, जहाँ सही कह रहे हो। कॉम्प्लिकेशन दिखे वहां हट जाना चाहिए।
नरेश बड़ा इमोशनल हो जाता है। सही कह रहे हो नरेश। चलें एंड ठीक। करते हैं क्लास, कल मिलते हैं। जी जी। सही है। ठीक है ओके सर, थैंक यू। हाफिज।